आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फाइनली फ्री है ना आप? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज मैं सारा काम जम करके सारा कुछ फ्री हूँ। अच्छा, सारे काम करनी है? हाँ, हमारे घर असल में ना हम बंदे ही नहीं होते। मेरी अम्मी बहनों की दोनों की शादियां हुई हैं। अच्छा। रहेगी बाबा और भाई तो मेरे ऑफिस चले जाते हैं सुबह में। अच्छा। तो मैं और अम्मी होते हैं, फिर घर में कितना सा काम होता है। तो रात का खाना भी बना लिया आपने? नहीं नहीं, रात का खाना नहीं, वो खाना मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा। खाना उनको किसी के ना हाथ का मतलब वो नहीं खाती हैं, तो वो खुद बनाती हैं खाना। बाकी हाँ, सफाई वगैरह जो करनी होती है वो मैं खुद सारा कुछ कर लेती हूँ। मजे आपके। फिर तो मेरी अम्मी तो कहती है ससुराल जाके पकाना। खाना नहीं अम्मियाँ खाती किसी के हाथ का। हाँ, अम्मी आपकी नहीं खाती, मेरी अम्मी तो खाती हैं। मेरी अम्मी कहते हैं अच्छा बनाओ, पूरा बनाओ, खुद ही बनाओ। यकीन करो मेरी अम्मी ना मतलब सिर्फ एक मैं हूँ कि मैं अगर कोई थोड़ी बहुत चीज बनाऊंगी ना तो मेरे हाथ की चीज खाएंगी कि हाँ सही बनाती है। बाकी दोनों बहनों के हाथ की वो बिल्कुल भी नहीं खाती। कहना यार ये सही नहीं बनाती है, उनको मुंह पे कह देती है तुम सही नहीं बनाती हो। कहती है हमारी ससुराल में तारीफ होती है और आप कह देती हो सही नहीं बनाती। अच्छा यार, ये बड़ा सीन है ना कि अब जैसे जो मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर है ना, उनका भी यही है कि मतलब वो जब यहाँ पे थी ना तो मम्मी कहते थे कुछ कर लो, ससुराल जाके ये करोगी वो करोगी। तो अब उधर गई हैं तो वहाँ पे माशाल्लाह काम वालियाँ लगी हुई हैं ना, सास है ना माशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं, इस बात पे नहीं कह रही माशाल्लाह, मतलब सास ससुर नहीं, आजकल माशाल्लाह कहना ठीक होता है। नहीं, सास ससुर के नाम अकेला बंदा ठीक है। हाँ, अकेला बंदा। मतलब देखे ना, 4 जेठ हैं और 4 जेठ नहीं है, 4 बहनें हैं, 4 भाई हैं उनके। 2 देवर जेठ बाहर और 2 यहाँ पे। तो उनकी अपनी अपनी बेग में है, खुद ही पकाओ खुद ही खाओ। नंदों की शादी हो गई है, कोई टेंशन नहीं। तो अभी जैसे उन्होंने अपने देवर की शादी करनी थी ना, सुकून है अगली को। बिल्कुल। तो अब उसके देवर की शादी होनी थी, उनके हस्बैंड आए हैं, बर्तन धोने वाली अलग, कपड़े धोने वाली अलग, खाने पकाने वाली अलग। तो कहते बस आपने पार्लर जाना है, तैयार होना है और चिल करना है। मैं कहा क्या बात है। तो हम मेरी बड़ी बहन का तो वहां पर आपको पता है बाहर का तो सिस्टम ही हो रहा है ना, मतलब तो मुश्किल है ही नहीं है। फिर भी उसके छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत उसको वो काम पड़ जाता है। बाकी उसको भी कोई काम नहीं, सुकून की जिंदगी है उसकी। वो मेरी तरह पूरा टाइम सोती रहती थी, हमारे घर होती थी ना सोती रहती थी। अब थोड़ा बच्चों की वजह से जी चलो उठ जाती है। तो यहाँ वाली जो मेरी सिस्टर है उनकी तो माशाल्लाह लव मैरिज हुई है, सईदों में हुई है। तो उसकी भी माशाल्लाह ससुराल वाले काफी अच्छे हैं, बड़ी है, वो है भी बड़ी है। फिर तो सुकून की जिंदगी गुजारी है वो भी। हाँ ना, तो ये वैसे मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, मेरी बड़ी आपी, अब जैसे आपी ने हमें फ़ोन कर दिया ना तो हम कभी सोए हैं, कभी हमारी कोई मतलब टाइम नहीं है, कभी खा लिया कभी सो लिया, चिल मोल है। तो अब उधर होगा ना, अगर उधर पता है कि 3:29 पे उन्हें ये काम करना है, और अगर हम कभी 3:29 पे कॉल कर लेंगे फिर वही काम कर रही होंगे। मतलब ये नहीं है कि कोई और काम करना है। इतनी वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है ना, सुइयों के मुताबिक चलते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसने अपने वो भी हम ना मैं अपने भांजों को ना, मैं माशाल्लाह से हाफिजा भी हूँ। तो मैं अपने भांजों को ना रात को कुरान पाक पढ़ाती हूँ दोनों को ना। अच्छा। तो बस वो उसका एक टाइम होता है उसका। हमारे यहाँ के 10 होते हैं, उनके वहाँ के 6 होते हैं। वो मुझे कॉल कर देगी बस यार आप पढ़ा दे। मैं कहती हूँ यार बंदा 5 मिनट 2 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है। नहीं तू 10 बजे बस पढ़ाया कर, इतना टाइम होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल उनकी रूटीन सब सेट होता है। और मैं कहती हूँ अब आप कहेंगी ना, अब कहीं जा रही हैं, जैसे आज उनको माशाल्लाह नेशनैलिटी मिलनी है, वो नेशनैलिटी लेने जा रही हैं, तो उन्हें पूरा पता है कि वहाँ से नेशनैलिटी लेनी है, वहाँ से इतने मिनट में मुझे गाड़ी ना ड्रॉप करना है, फिर गाड़ी भी वहाँ पे लेट नहीं होती। मतलब 30-20 पे उन्होंने मुझे उतार देना है। सही है। इतनी देर में मैंने आपकी सिस्टर कहाँ होती हैं बेसिकली, मतलब कौन सी जगह पे रहती है? लंदन में? लंदन में जो है ना वो क्या से कहूँ, जो मेरी सेकंड नंबर वाली है वो तो साउथ हाल में है, उन्होंने इंशाल्लाह साउथ हाल जाना है। और जो ऊपर वाली है वो पता नहीं यार, माइंड से निकल गया। नेल्सन बर्मिंघम में रहती है ना? नेल्सन में रहती है, याद आ गया, नेल्सन में होती है वो।
अच्छा अच्छा, मेरी सिस्टर बर्मिंघम में रहती है ना। अच्छा बड़ी वाली सिस्टर जो है बाहर होती है वो। अच्छा अच्छा, सही होगा। हाँ जी, तो अब तो जॉब करती हैं आपकी सिस्टर वहाँ पर, बाहर जॉब वगैरह करती हैं? जी वो वीकली करती है ना, मतलब फिक्स नहीं, वीक में 2 डेज बस। माशाल्लाह उनके 3 बेटे हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह बड़े होंगे, तो 2 तो जाने लग गए स्कूल। इंशाल्लाह जब तीसरा भी जाने लग जाएगा तो फिर आप भी जॉब स्टार्ट कर दूँगी। वहाँ भी कंपल्सरी है, सबने करनी है। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है? आवाज कट रही थी थोड़ी सी। अच्छा, अब ठीक है? अब आ रही है? नहीं बहन जी, आप हैंड फ्री लगा के बात कर, थोड़ा सा वो इशू हो रहा है। नहीं हैंड फ्री नहीं, मैं ज़रा सर्दी है ना, बुखार हुआ है, तो एक नुक्कड़ में बैठ के लगी, उधर से सिग्नल का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएंगे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑनलाइन वर्किंग का? अच्छा, आप मतलब ये जो भी है क्या है ऑनलाइन वर्किंग? हेलो, था कि मुझे ऑनलाइन वर्किंग पे बिल्कुल एतबार नहीं है, सारा मुझे स्कैम। वाकई मुझे नहीं है, यकीन करिए वाकई ही नहीं है। मैंने मतलब ना अपनी मैंने 2-3 दफा अपने घर वालों को डुबोया है, एक दफा खुद डूबी हूँ। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि यार बेटा नहीं, अगर करनी है खुद जाके बाहर जॉब कर लो अपनी, अगर इतनी शौक है या कुछ भी। इनका यार जॉब नहीं होती, ठीक है ओके गाड़ी ठीक है। ये नहीं होता मुझसे बिल्कुल। आप भी जॉब को पसंद नहीं करती? नहीं, जॉब पसंद नहीं, बस मेरे इन लॉज को भी नहीं अच्छा लगता। इन लॉज नहीं, छोड़ो, बंदे को नहीं अच्छा लगता जी। वो कहते हैं तुम घर अच्छी लगती हो। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे कौन सा बाहर जाने का शौक है। आपकी भी बुकिंग हो गई है? हाँ, मेरा मतलब है, मेरी रिश्ता वगैरह हुआ है। अच्छा, सब दुआ करें। अब्बू मेरे थोड़े से अड़का रहे हैं, बाकी सारा कुछ ठीक है। लव मैरिज है आपकी? हाँ जी, मेरी लव मैरिज है। इसलिए आप कह रही हैं अब्बू लड़का रहे हैं, वरना तो अब्बू सबसे पहले माने होते हैं। नहीं, अब्बू असल में ना, मैं अब्बू की बहुत ज्यादा लाडली हूँ। वो कहते हैं ना कि बेटे लाडले होते हैं, मैं सबसे ज्यादा अपने घर में ना अब्बू की अपने लाडली हूँ। हाँ जी, ये बात तो है। बस बेटियां बाप की होती हैं, बेटे होते हैं माँ के। नहीं, मैं बहुत ज्यादा हूँ। मैं, वो कहते हैं ना थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बच्चा लाडला हूँ। तो मैंने मतलब अपनी मर्जी से पढ़ा, अपनी मर्जी से सब कुछ किया, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी। तो वो बस थोड़ा बहुत रिश्ते का जब घर में बताया कि फलाना बंदा पसंद है, वो असल है थोड़े से दूर के ना, जामपुर साइड के हैं। तो वो तो आपको पता, पिंडी और जामपुर में थोड़ा सा फर्क है, काफी मतलब फर्क नहीं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अबू थोड़े से मेरे पास इसलिए होते हैं कि हाँ दूर है, कौन आएगा, 9-10 घंटे का सफर करके, हम बीमार हैं, कैसे जाएंगे, बेटियों को देखना पड़ता है, ये होता है वो होता है। बस वो इसलिए थोड़ा सा ना अभी हुए हैं। अच्छा, ये बता, वो तो कहीं का कोई मसला नहीं है, आजकल वीडियो कॉल है तो क्या टेंशन है। मानेंगे क्यों नहीं मैंने मनाना है, मानेंगे, जरूर मानेंगे। इरादे जिनके पुख्ता होने से जिनकी खुदा पे। हाँ जी, मैं जरूर मना के छोड़ूंगी, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे। सही है, चलो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स ने आपने काफी मतलब अच्छे तरीके से रखा हुआ है। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत सुकून में रहती हूँ, बहुत सुकून में, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें ना, जॉब करने का एक बड़ा नुकसान होता है। अब जैसे कि मैंने पढ़ी है ना, मैंने BS कंप्लीट कर दिया IT में, और यकीन जाने IT करने के बाद मैंने जॉब नहीं की, क्योंकि सुबह अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैंने रखी थी FSC के बाद ना IT रखी थी। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किया मैंने SC रखी थी, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। मैंने 1 सेमेस्टर पढ़ा था, मैंने छोड़ दिया था। पता है क्यों? एक तो बहुत मैंने कंप्यूटर पहले पढ़ी नहीं थी, मैं बायो पढ़ के आई थी, तो बस मेरे लिए मसला हो रहा था। फिर मैंने छोड़ के BBA की तरफ चली गई थी कि मैं ठीक है BBA करूंगी। BBA और LLB का तो मुझे वैसे ही शौक था शुरू से ही ना, कि मेरा दिल था कि मैं करूंगी।
LLB तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं करना, लोग मार देते हैं, वकीलों को लोग मार देते हैं। मैंने कहा यार मुझे ही मारेंगे। अम्मी कहती है नहीं नहीं लोगों को मार देते हैं ना, मैंने LLB। मैंने कहा फिर बीबी यही बचता है वही कर लेते। यार आपको LLB करनी चाहिए थी माशाल्लाह, जिनका आपका फ्लो है ना बात करने का। और जैसे मेरी सेकंड वाली जो सिस्टर है ना, उनका भी यही सीन है। और मेरे चाचू कहे तो अपने फाड़ फाड़ के अंदर करना है, अपने ही मारना। नहीं मतलब LLB मेरी अम्मी ने नहीं मुझे करने दी। मैं अभी भी कहती होती हूँ कि अम्मी अब मैं बैरिस्टर बनती। अम्मी कहती हाँ पता लगता कब्र में होती। किसी ने मार दिया होता। तो अब तो सिद्रा के वो मेरी जो आपको पता है एक बहन जो होती है वो थोड़ी सख्त वाली होती है, वो किसी की बात नहीं बर्दाश्त करती। और मेरी दरमियान वाली सिस्टर है ना वो ऐसी है। अब उनके हस्बैंड कहते हैं मेरा दिल करता है कि इसे मैं बनाऊं वकील, लेकिन मैं इसकी हरकतें देख के मुझे डर लगता है कि मेरे पे ना सारा कानून अप्लाई कर दे। अच्छा नहीं मेरी सिस्टर्स ना माशाल्लाह, हम तीनों सिस्टर्स के आपस में बहुत बनती है। और वो बड़ी नहीं है मैं बड़ी हूँ, यही समझ लो। मतलब कि मतलब मेरी उनके साथ ऐसी बनती है ना कि उनके लिए मैं ही बड़ी हूँ, मैं उनके साथ ऐसे बातचीत करना ये वो। अच्छा मतलब आपका रोब ज्यादा, मेरी बात का माइंड करती। हाँ जी आपका रोब ज्यादा। वाह क्या बात। मेरे साथ नहीं करती हैं बहनें बिल्कुल भी नहीं मेरे साथ भी कोई नहीं करता। वैसे ही ना वो मैं तो एक नहीं, वो एक होता है ना प्यार होता है ना, बड़ी बहनें हैं प्यार करती हैं वो, मतलब भाई को थोड़ा सा फिर लेट डाउन कर देती हैं कि नहीं भाई तुम नहीं ऐसे करो। तो मेरा नहीं करती, मेरे लिए घर भी स्टैंड लेंगी कि नहीं ऐसा नहीं, ये सही कह रही है ऐसा ही होगा। चले माशाल्लाह। ये डीपी आपकी लगी हुई है? जी डीपी आपकी लगी हुई है? हाँ जी मेरी अपनी लगी हुई है। सही है, ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं वर्किंग की, जो आपका बात है स्कैम की, है ना? तो स्कैम की बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये कहा कि मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है, ऑनलाइन वर्किंग होती ही नहीं, ठीक है, सब धोखेबाज होते हैं। तो वर्किंग का तो आपको बाद में गाइड करूंगी, पहले हम बात करते हैं फेक फ्रॉड के हवाले से कि आप कैसे हम कंपनी को रियल कह सकते हैं, ठीक है? ओके तो आप मुझे पहले ये बताएं कि जो चीज झूठी होती है, जो झूठ होता है, क्या वो अपने आप को फैलाता है? झूठ तो जहरी बात है, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। झूठ फैलता है, झूठ फैलता है और वो जल्दी खत्म भी हो जाता है, ठीक है, ज्यादा देर तक नहीं फैलता। जो झूठ होता है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। और जो झूठ होता है ना वो इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं देता, ठीक है। अब जैसे कि आप किसी झूठे पर्सन से बात करेंगे ना, एक पॉइंट ऐसा होता है कि उसकी जुबान लड़खड़ानी शुरू कर देती है। बंदे ने कहानियां बनानी होती है, वो सोचता है फिर आगे बात करता है, वो एक पूरा कहने के एक स्केड्यूल होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे कि आप मेरी बात कर चलें, वो लंबी हो जाएगी बात। अच्छा तो अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके गूगल पे जहाँ पे मर्जी सर्च करें, हमारे जो पेजेस है ना यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, जिधर चाहे जाके विजिट करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी हर जगह फैली हुई है, ठीक है। किसी एक कहने के सिर्फ आपका और मेरा एक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं है। मतलब आप यकीन करें कि आपसे पहले अभी मैं एक डॉक्टर को डिटेल दे के आई हूँ और अब भी मैंने उनको कॉल करके वो बंद किया, उन्होंने फीस सेंड कर दिया। मतलब वो अपनी डॉक्टर की फील्ड को स्किप करके वो नेटवर्किंग में आना चाह रही हैं, कि उन्होंने गूगल पे जाके सर्च किया कि जो 21वीं सदी है वो है ही नेटवर्किंग की। तो ये चीज़ है सही है। और ये देखें कि आप जाके गूगल पे सर्च करें, और गूगल का तो आपको पता ही होगा, गूगल का पता? मुझे आपकी आवाज कट रही है अगेन। अभी भी कट रही है? अब आ रही है? हेलो जी अब आ रही है? हाँ जी आ रही है ठीक है। तो आपसे मैं क्या कह रही हूँ कि आपको गूगल का पता है कि गूगल क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, सर्च इंजन है, वहाँ पर तो आप कुछ भी सर्च करें, ए भी सर्च करें तो वो आप ए के बारे में भी बहुत सी डिटेल्स दे देगा कि आया कहाँ से है। एग्जैक्टली। अब देखिए कि जैसे मैं आईटी के स्टूडेंट हूँ ना, तो अब मैं कहूँ कि मैंने जो है ना यहाँ पे मैं याहू भी होता है, एक्सप्लोरर भी होता है, गूगल के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सर्च इंजन है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो IT पढ़ते हैं, वरना अगर आप एक आम पर्सन के सामने नाम लेना कि याहू पे जाके सर्च कर लो, एक्सप्लोरर पे जाके सर्च कर लो, उन्होंने कहना यार कौन सी दुनिया के नेम ले रही हो,
ऐसा ही है ना। तो आप देखिए जो गूगल है ना, एक छोटे बच्चे को भी पता है कि उसने अगर कार्टून सर्च करना है, उसे टाइपिंग नहीं भी आती, वो फिर भी उधर जाके सर्च करता है गूगल पे, वो वॉइस नोट करके कि वो शिवा वाले कार्टून ये है वो है। हाउस वाइफ को भी देखना, उसने भी कोई रेसिपी सर्च करनी है, वो माइक पे जाके बोल देती है। ठीक है, कि माशाल्लाह से गूगल जो है वो छोटे बड़े हर इंसान के ऊपर है, कि हर इंसान उस पर डिपेंड करता है। और आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे ना, हमारी कंपनी की रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह 100/100 हमारी कंपनी की रेटिंग है, 100/100। ठीक है, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि गूगल के ऊपर इतनी ज़्यादा रेटिंग लेना, कि 1% भी डाउट नहीं है। ओके हो गया। और अब आप मुझे ये बताएं कि आपको FBR का पता है? किसका? FBR का। FBR का? जी जी बिल्कुल पता है। क्या होती है ये FBR? FBR में तो मेरे काफी जानने वाले भी काम भी करते हैं। अच्छा, क्या होता है FBR? मतलब ये टैक्स वगैरह है ना? वहाँ से आपकी कंपनी आई थिंक सो रजिस्टर हुई होती है, आई थिंक सो उनसे आपको एक कॉपीराइट मिला होता है काम करने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ FBR से रजिस्टर्ड हो जाए ना, FBR का मतलब आपको पता ही होगा कि ये कितना पावरफुल चीज़ है, बताओ। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप ये समझ लें कि एक अनएजुकेटेड पर्सन के लिए, जैसे आपको एक एग्जांपल से बात समझा दूं कि अब एक अनएजुकेटेड पर्सन जो एक रिक्शा चलाता है, ठीक है, उसने, आपको पता है कि वो सड़क के ऊपर एक वो लगी होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं वहाँ पर रुक के, एक पर्ची लेनी होती है ना? जी बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको पता है कि एक अनएजुकेटेड पर्सन, अब इतनी लंबी लाइन लग गया, उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो उस लाइन को स्किप करके या फिर वो ऐसे ही पर्ची लिए बगैर आगे चले जाए। ठीक है, वरना आपको पता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो रूल्स ब्रेक करने में कितनी सुपर मास्टर है। उसे कहेंगे ना कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना, वहाँ पे नहीं कूड़ा फेंकेंगे, थोड़ा आगे जाके कूड़ा फेंकेंगे। मतलब पाकिस्तान की साइकोलॉजी है वो थोड़ी रिवर्स टाइप की चलती है। अगर उन्हें कहेंगे यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना, वहीं पे फेंकेंगे। ये चीज हो गया पाकिस्तान। वो कहते हैं ना, यहाँ पर पाकिस्तान में शैतान की जरूरत नहीं है, हर कोई बंदा शैतान खुद भी है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं। बिल्कुल। तो अब देखें कि एक अनएजुकेटेड पर्सन से भी अगर हम रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं, तो ये सारा कंट्रोल किसका? FBR वालों का। ठीक है, अब जैसे यकीन जाने हमने पिछले दिनों होटलिंग की थी, तो वहाँ पे हमने खाना तो खाया और वहाँ पे खाने का तो बिल आया, उसके बाद हमें 3,000 जो है नहीं 16,000 हमें एक अलग ही पर्ची आई। हमने कहा ये चीज़ है। वो कहते हैं अब यहाँ पे बैठे हैं तो आपने यहाँ पे बैठने का भी टैक्स पे करना है। वाह, कमाल हो गया। तो अब वहाँ पे हम बैठ के आर्ग्यूमेंट करते, उन्होंने कहना था सबसे पहले तो आओ ना अंदर, आगे पहले बर्तन दो सारे होटल वालों को, फिर मैं आपसे पैसे नहीं करवाता। कि मतलब ये सारा FBR का कंट्रोल है, तो हमें क्या जरूरत है? वो सीन चल रहा है ना आजकल, बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ है ना, ये FBR की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कंपनी है वो FBR से रजिस्टर्ड है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को एक एक चीज़ का पता है कि कितना कंपनी में आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना टैक्स पे करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक एक चीज़ गवर्नमेंट के कह लें कि नोटिस में है। गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि ये फीमेल्स के लिए 100% ऑथेंटिक फीमेल मतलब प्लेटफॉर्म है। फीमेल्स यहाँ पे वर्ड के गाइड के अपनी लाइफ को सेट कर सकती हैं। ओके, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको कॉल के बाद ये सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी, लिंक्स भी शेयर करूँगी, फॉर्म भी और रजिस्ट्रेशन वाला भी, और रेटिंग भी शेयर कर दूँगी। आप देखिएगा और इंशाल्लाह अपने दिल की मुकम्मल तसल्ली कीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि आप यहाँ से कितना कमा चुकी हैं, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे अपनी पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वो भी वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, आप वो भी विजिट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं, मैं पूछना ये चाह रही हूँ, ठीक है, आपने मुझे वो बता दिया, गाइड कर दिया, आपकी कंपनी यही है। बेसिकली आपकी कंपनी वर्किंग क्या कर रही है? एग्जैक्टली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पे आएंगे। अभी आप मुझे ये बताएं कि फेक फ्रॉड वाली बात खत्म हो गई? हाँ जी, खत्म हो गई है। वो ऐसा ना मैं आपको घंटा लगा के वर्किंग गाइड करूँ तो फिर आप बाद में क्वेश्चन करें आपकी कंपनी स्कैम तो नहीं है, धोखा तो नहीं होगा? नहीं, असल में मैं तुम्हें बताती हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो कंपनी यही थी। ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही मतलब मुझे गाइड किया, हम FBR से रिलेटेड हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, इन दी एंड जब मैंने उनको अपनी सीट रजिस्टर करवा दी,
एट दैट टाइम वो मुझे पता है क्या कह रहे हैं, आप 8,000 रुपया जमा करवाएं हमारे पास और वो आपकी फर्स्ट सैलरी से वापस आ जाएगा। अच्छा। मैंने कहा व्हाट इज दिस, मतलब ना कोई आपने कोई वर्किंग नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, मैं आपको 8,000 रुपये, मैंने कहा अगर मैं इतनी आपसे काम करने के लिए आई हूँ तो मैं आपको अपनी सिक्योरिटी क्यों दूंगी, आप दें, ऑनलाइन वर्किंग हम आपके काम में आपको करके दूंगी, आप मेरे काम के मुझे पैसे दीजिएगा, मैं किस चीज की आपको सिक्योरिटी दूंगी। नहीं आप देंगी, ये है वो है, तो मुझे ये चीज नहीं हजम होती है कि यार हमने काम ही नहीं किया, जब मैं काम करूंगी तो आप मुझे उसकी पे दें, मैं आपको अगर 10 रुपए का काम करके दे रही हूँ आप मुझे 10 रुपए दें, ये कौन सी बात है कि आप हमें पहले 8-9 हजार रुपया जमा करा दें, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। चले वो रजिस्ट्रेशन एक फीस होती है, इंसान वो मानता है कि चलो ठीक है ये एक रजिस्टर कर रहे हैं आपको, आपका नाम ले रहे हैं, तो वो मैं मान गई हूँ ना उस चीज को कि ठीक है एक रजिस्ट्रेशन, मतलब ये क्या होता है बाद में जाके ना, वो बाद में, अच्छा मैंने एक कंपनी की ट्रेनिंग भी ली थी, अब मुझे उसका थोड़ा सा नाम नहीं, वो प्रोडक्ट सेल करते, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते थे, यहाँ पर ही ना करीब ही थे हमारे पिंडी में ही ना, उनकी भी यही बात थी यार, उनकी भी यही बात थी कि आपने पहले 8,000 रुपए की हमसे प्रोडक्ट लेनी है, फिर आपको हम वर्किंग देंगे। अब मुझे ये चीजें नहीं समझ आती, अगर आपकी कंपनी की भी ये है तो आप मुझे पहले से अभी ही बता दें। जी जी इंशाल्लाह आपको हर हाँ भाई ये चीज है, ठीक है, ओके इंशाल्लाह सारा गाइड कर देती हूँ आपको, ठीक है ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी वर्किंग की। तो वर्किंग यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई भी बॉय ऐड नहीं है, आपने जितना भी वर्क करना है फीमेल्स के साथ करना है, ठीक। सिर्फ एक कंपनी के ओनर हैं, वो आपको पता है कि वो एक कंपनी को चलाना, जैसे कि अब एक घर को चलाने के लिए एक मर्द की ज़रूरत है ना, वैसे ही एक कंपनी को चलाने के लिए एक पूरे ओनर की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि लड़कियों में इतनी कह लें कि पावर या इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती, अगर इतनी कैपेसिटी होती तो अल्लाह पाक एक औरत की ही जिम्मेदारी लगाता कि आप घर की सरबराह, लेकिन घर का सरबराह एक मर्द ही हो सकता है, ओके। तो ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पे मतलब कि एक ओनर है, स्टार्ट में ना हमारी कंपनी में बॉयज़ भी थे, ठीक है, लेकिन कुछ मतलब कहने के हाउस वाइफ आलमा हाफजा, जैसे कि आलमा हाफजा की बात कर लें, वो अपनी वॉइस का भी पर्दा करती हैं, ठीक है, लेकिन अब ये बात नहीं है कि जो वो हैं उनकी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं होती या उनकी ख्वाहिशात नहीं होती, ठीक है, उनका भी हर चीज़ होती है, लेकिन उन्हें एक सिक्योर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारी ये चीज़ नोटिस की और अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टार्ट में बॉयज़ को रिमूव कर दिया और सिर्फ बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स हैं हमारी कंपनी में, ओके, सिर्फ गर्ल्स हैं। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे पैकेज फिक्स नहीं है, आपने यहाँ पे कोई जॉब नहीं करनी जो आपको हर मंथ का फिक्स पैकेज मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपने बिजनेस करना है, बिजनेस में आप जितना काम करेंगी उतनी आपकी अर्निंग होगी, आपकी एक्सपीरियंस की बेस पे आपकी अर्निंग होती जाती है, ठीक। कि जैसे मैंने इस कंपनी में जब स्टार्ट किया था, मैंने जो फर्स्ट वीक की मेरी अर्निंग आई थी वो 1485 रुपीज़ आई थी, ओके। मैं आपको कह रही ना कि अगर मैंने 10 का काम किया ना तो मुझे 10 रुपए मिले तो मुझे उसकी ज्यादा खुशी होगी कि यार मैंने काम ही इतना सा किया था। बिल्कुल मुझे पता होगा ना, अपने इंसान को अपना पता होता है कि आपने किया ही ये जब है तो आपको उतना ही होगा ना। मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि मैंने पहले दिन जी ये थोड़ा बहुत काम किया है तो मुझे लाखों रुपए आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं ना सकता, आप चाहें या ना चाहें, कानून नहीं है। नहीं, लोग आजकल सोचते हैं ना कि आप, अगर मैं अभी आपको देख के कहूंगी ना कि आप तो अब कितने टाइम से वर्किंग कर रही हैं, ठीक है, आपकी अर्निंग आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके उस चीज से होगी। अभी मुझे तो इसका तो नो हाउ भी नहीं है, मैं तो जीरो पे हूँ। जब लेवल अगर मेरा 0 है तो आपका 100 है तो मैं अपने आप में फर्क रखूंगी। लड़कियां होती है ना वो आपस में कर जाती हैं कि यार ये क्या, ये तो कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर रही। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपका तब होता है। मैंने तो यही चीज सीखी है अपनी पढ़ाई से थ्रू आउट, मतलब मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ जाकर यही चीजें सीखी हैं। मैंने शायद पढ़ाई कम ही की होगी, मैंने मतलब ये चीजें बाहर के लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से सीखा है कि लोग कैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आपने कहने की अच्छी बात की है। और ये बात कह रहे हैं कि किसी को पढ़ लिख के भी समझ नहीं आती, जो माशाल्लाह से आपको पढ़ लिख के समझ आ गई है, यकीन जाने।
तो अब हमें ये होता है ना कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, कि अब जैसे मेरी टीम में एक लड़की काम कर रही है, वो कह रही है कि भी आपको यहाँ से पैसे नहीं आ रहे, अब दूसरी जगह चली जाओ, ठीक है, अमेज़ोन में चली जाओ। तो मेरा उनके साथ यही कंसर्न होता है कि देखें अब एक जगह, क्योंकि दो कश्तियों का सवार कभी कामयाब नहीं होता, कि वो देखो वो अमेज़ोन से लाखों कमा रहा है, वो सिर्फ एक ऑर्डर ही देता है, उसको लाखों आ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो उसके पीछे उसकी कितनी एफर्ट है, कितनी स्ट्रगल है, कितनी उसने मेहनत की इस मुकाम पे हासिल करने के लिए। अब जैसे कि अगर आप जब हमारी कंपनी की ट्रेनिंग लेंगे, उसमें ना एक औरत थी, एक राइटर ने ना एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई थी 30 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड में उसने पेंटिंग बनाई, उसके जो चार्ज थे ना उसने किए $50 लाख। और पाकिस्तानी अवाम कि वो उसके पीछे भाग गई, यार 30 सेकंड में सिर्फ उसने ऐसे हाथ ही हिलाया, उसने $50 लाख कमा लिया। वो उसके पीछे भागे पेंटर की कि मुझे भी ये सिखा दें, मुझे भी ये सिखा दें। तो फिर उस पेंटर ने से ये बात की कि मैं ये 30 सेकंड को तो चार्ज कर ही नहीं रहा, मैं तो उसके पैसे ले नहीं रहा, मैं तो उस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ जो मैंने अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी रातों की नींद इसके लिए कुर्बान किया, ये स्किल को हासिल करने के लिए। मैं तो अपनी वो मेहनत को चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, लोग करते हैं हसद एक दूसरे से, जो कि सबसे बुरा फैक्टर है हमें। बिल्कुल, और हसद से हम अपना ही नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, अपना ही। हाँ बिल्कुल, ये अपना ही हमारा जाता है, किसी का कुछ भी नहीं जाता, किसी को कोई रत्ती बराबर का फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा डियर, यहाँ पे ना जरा अजान हो रही है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, अब ज्यादा अच्छी आ रही है। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। तो नहीं कोई। अच्छा जी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अब कहाँ की बात कर रहे थे हम? हसद की, वर्किंग की बात करने। हाँ, हसद की, और यही वर्किंग भी चल रहा है हमारा। पाकिस्तानियों की जल्दबाजी की बात कर रहे थे जी। ओके, तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपका पैकेज फिक्स नहीं है, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक दिया जाएगा। और तीसरी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे किसी के लिए जवाब नहीं है, किसी के अंडर आपने काम नहीं करना, आप अपने बॉस खुद हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप कहीं मतलब जॉब करने जाती हैं तो वहाँ पे 7-8 घंटे आप कंपलसरी देती हैं, ठीक है, और आपको मंथ के लास्ट पे कितना मिलता है? 15,000 20,000, ऐसा ही है। जी जी, ऐसा ही है। अब देखिए, जब हम किसी के ड्रीम्स के लिए अपनी लाइफ के साथ साथ 8-8 घंटे दे सकते हैं ना, तो फिर इंसान अपने ख्वाबों के लिए तो क्या ही कुछ कर जाता है, ठीक है, अपने कितने ड्रीम्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो कहा जाता है कि जो जॉब होती है ना वो खानदान पालती है, और जो बिजनेस होता है वो नस्लें पालता है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जब हमने अपने लिए काम करना तो फिर और एफर्ट के साथ करेंगे, सही हो गया। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये सीन नहीं है कि जैसे कि अगर आपने कहीं जॉब करने जाना सुबह 8 बजे, तो अगर आप नहीं जाते तो जो आपकी इज्जत अफजाई होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अपने लिए आपने वर्किंग करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये काम करूंगी तो किसी ऊपर वाले को फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने कहना कि मैं अपने लिए काम कर रही हूँ। अब जैसे कि अगर और मैं आपस की बात है, एक बात बताऊं, मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कर रही हूँ। मुझे ना कि नीड है, वो कहते हैं ना नीड होती है इंसान की, बहुत जरूरी होता है इंसान को करना, ना कि मुझे इस चीज की नीड है, ना ही मुझे वो मतलब प्रेशर है किसी चीज का। मैं अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, यार अच्छा टाइम गुजर जाएगा, चलो फारिग बैठने से बेहतर है। देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये कहना कि मुझे किसी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया मेरी दोनों सिस्टर्स आउट ऑफ कंट्री होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं। अब ये भी नहीं आप कह रहे हैं कि मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन ना मेरी एक अंदर से विश है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, ठीक है, मुझे लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम आना, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ ना मुझे मेरे बाबा की तरफ से मिली हुई है। कि मतलब अब ये समझो कि जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे ना, वहाँ पे ना गलियाँ बनी हुई थी, ना मीटर से कुछ भी नहीं था, ना गैस थी, कुछ भी नहीं था। और आज हम इस कंपनी में एक गांव को हमने एक शहर बना दिया, ठीक है, पक्की गलियाँ हैं, मीटर्स हैं, हर चीज़ है। और किसी भी बंदे को गुजरांवाला की है ना? जी जी, गुजरांवाला की। तो गुजरांवाला से जो पीछे एक गखड़ गाड़ी है ना, वहाँ से, तो मतलब जी ना गुजरांवाला ही जाता है।
तो ये चीज़, तो ये मैं आपसे बता रही थी कि ये जो पेन वाली चीज़ है ना, कि अब कोई मेरी वॉइस सुनता है ना, वो कहता है कि आपकी पता नहीं वॉइस सुन के एक अट्रैक्शन आती है, आपके साथ बात करने का दिल करता है। तो ये चीज़ें ना मेरे अब्बू की तरफ से आई हैं। आपको पता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे गर्ल्स के साथ हम पढ़े हैं, बॉयज़ के साथ तो पढ़े नहीं हैं। जो अब्बू थे ना, उनको स्पेशल हमारे टीचर्स बुलाते थे कि आप आके ना हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, और गर्ल्स को जाके मेरे बाबा स्पीच करके आते थे, और इतनी ज़्यादा गर्ल्स मतलब दुआएं देती थी कि जो लोग ना उम्मीद हो गए हैं, मायूस हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उन्हें मतलब एक न्यू पैशन आता था अपनी पढ़ाई का। और आपको पता है कि आज तक हमने ना सिर्फ अपने बाबा से पढ़ा, आज तक मैंने कभी अकेडमी नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं अकेडमी पढ़ी। और जो आपको पता है, आपको जो आपने पढ़ी हुई है? नहीं, मैं तो पढ़ी कैडेट कॉलेज से हूँ। अच्छा, मैं तो घर में पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जो है ना, अब जैसे कि कोई कहे ना कि मैथ मुझे बड़ा बुरा लगता है, मेरे बाबा का मैथ बहुत अच्छा है, हमारा फैमिली सब्जेक्ट मैथ है। तो यकीन जाने अब मेरे बाबा के 100/100 आए। बचपन से लेके उन्होंने हमें मैथ करवाया, और जब वो मैथ करवाते थे ना, वो कहते थे ये तो गुलाब जामुन है, ये तो रसगुल्ले है, ये तो मैं अपने भाई को भेजूं, मेरे भाई को भी पढ़ा दे अंकल कि मतलब लेके बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो हमें पढ़ाते थे। और यकीन जाने अब कोई मैथ के बारे में कहते ना कि मैथ ये है वो है, तो हमारे मतलब दिल से निकलता है यार इसकी हिम्मत कैसे हुई मैथ के बारे में ऐसा क्या है। मतलब मेरा ऐसा है ना कि ये मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, ना कुछ इम्पॉसिबल है, सिर्फ होता है आपके उस्ताद की बात। जैसा आपका उस्ताद है ना, जैसी आपके माइंड में इमेज क्रिएट करेगा वैसा ही वो हो जाएगा। और यकीन जानिए, और इतने जान करते हैं ना अपने बाबा के लिए, इतनी इज्जत है ना उनके लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि अब वो जो उनकी स्पीच है, वरना आपको पता है कि मैं इतना कम बोलती हूँ, और ये नहीं है कि मतलब इस कंपनी में आने से पहले, अभी तक भी मैं घर में नहीं बोलती, मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो कहें बात करो, क्या बात करो, कोई बात नहीं है, चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन जब मैं अपनी कंपनी की बात करती हूँ तो फिर मेरी ऐसे वो खड़े होके देखता है कि यार कोई और रूह आ गई है इसके अंदर ये काबिल नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए ये ना, अभी मैंने आपसे पहले 1 घंटा एक क्लाइंट से बात, डॉक्टर साहिबा से बात की है, तो माशाल्लाह अब ये नहीं है कि मैं उन्हें कहूँगी मैं थक गई हूँ, ताकि मुझे बुखार भी है और मेरी नहीं तबीयत है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, ये कंपनी से मुझे सुकून मिलता है। मैं इसके बारे में बात करती हूँ, मेरा कहने कि दिल खुश हो जाता है, क्या जैसे रूह पी के रूह खुश हो जाती है ना कि मतलब ये कंपनी ने इतना कुछ दिया ना, इतना कुछ दिया, कॉन्फिडेंस, लोगों के काम आना। अब जैसे कि कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझसे उठ के बोलना भी नहीं था जा रहा, मैंने स्टेटस लगा दिया कि मुझे आज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, और सुबह मैं उठी हूँ बगैर मेडिसिन के, मैं ठीक हो गई हूँ, बगैर मेडिसिन के। और ये सारा क्या होता है, ये सारा दुआओं का असर होता है, ये सारी दुआएं होती हैं, दुआओं में बहुत ज़्यादा पावर होती है। कि अब जैसे कि एक मेरी लीडर है, उनकी कहने वो 4 बहन है, उनका कोई भाई नहीं, अब्बू बीमार है उनके, और वो अब उनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं, वो कभी अपने मामू के घर भी नहीं गई काम करने, मतलब मिलने कभी नहीं गए इतनी, मतलब वो अपने, ये नहीं है कि उनके बाबा सख्त हैं, मतलब उन्होंने फूल की तरह मतलब छुपा के रखा हुआ है, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो लेकिन अब वो माशाल्लाह से यहाँ से कमानी है, 2 वीक्स हुई हैं, उन्होंने 3 लोगों की ट्रेनिंग करवाई है, 750 उनके घर में गए हैं, इतनी दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं कि मतलब 4 बहनें, 4 तहज्जुद पढ़ती हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, और कहती हैं कि ऐसी कोई नमाज नहीं, कोई तहज्जुद नहीं जहाँ पे आपके लिए दुआ ना निकलती हो। तो मैं कहती हूँ कि इससे कीमती क्या, दुआएं सबसे कीमती हैं, ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अपने लिए जीना तो बड़ी बात है। अब मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी, जॉब मैंने करनी नहीं, तो मैं कहाँ पे अपना टाइम गुजारूँगी, घर के काम हो गए, स्क्रॉलिंग पे, ड्रामे फिल्में स्क्रॉलिंग, टिकटॉक स्क्रॉल कर लिया। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि मैं यही काम कर रही थी, तो फिर मैं यही सोचा यार कम से कम कुछ तो करूँ ना बैठ के, क्यों वेली बैठी हूँ। पढ़ लिया तो एहसान तो नहीं किया ना, कुछ पढ़ के अपना आगे दूं भी तो सही। जैसे मैं हाफिजा हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हाफिजा हूँ, तो मुझे लोग कहेंगे हमें कुरान पढ़ा दो, ये कर दो, अच्छा मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरा उनसे ये इख्तलाफ होता है कि मैं आपसे फीस नहीं लूंगी, चाहे मैं खुद फीस दे के पढ़ी हुई हूँ,
मतलब मैंने स्कूल से पढ़ा है ना, तो वहां पर मैं फीस दे के पढ़ी हुई हूँ। लेकिन मुझे अब मैं देखो ना, अल्लाह ताला ने एक चीज मेरे दिल में डाली हुई है, कुरान के पैसे कौन लेता है? मैं तुमसे पूछती हूँ कि कुरान के पैसे कौन लेता है जो अल्लाह ताला ने हमें गॉड गिफ्टेड एक चीज दे दी है, तो मैं क्यों लूंगी? इख्तलाफ होता है इस चीज में। मैं कहती यार मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगी, मेरी अपनी रिवीजन हो रही है। तो आप ले लिया करें, मतलब मेरे तो यहाँ पे मोहल्ले में बहुत से लोग तो कहेंगे जी नहीं, आप ले लिया करें ना, फिर मस्जिद में भेज दिया करें, किसी जरूरतमंद की मदद कर दिया करें, आप ना रखा करें, लेकिन पढ़ाया जरूर करें। यार अब वो लोग देखने वाले से देखा जाए कि जो दे भी नहीं सकते, ठीक है, अगर वो कहीं और दे दें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होती, वो अपने स्कूल की फीस दे दें, वो कुछ और कर लें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं। मैं ऐसे ही लोगों को डील करती हूँ, ऐसे लोगों को पढ़ाती हूँ ज्यादातर ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी से लूंगी। फिर तो ठीक है। अगर ये कहना कि पैसे लें, अगर पैसे नहीं लेंगे तो पढ़ाना नहीं है, मैं उससे रिवीजन हो जाती है, वो मुझे सुकून आ जाता है कि यार रिवीजन होगी है, मेरी अपनी खुद की रिवीजन हो जाती है। हाँ, ये बड़ा मेरी अम्मी का तो डंडा है भाई, मैं मतलब इतनी अब बड़ी हो गई तो मेरी अम्मी ने तो मुझसे पूछना होता है, हाँ जी आज कितना पढ़ा था, कैसे किया? मैं अम्मी को कहती अम्मी मेरी शादी हो जाएगी फिर भी पूछा करोगी? कहती हाँ ये फोन किस लिए मुरीद है, मैं तुम्हें फोन करके पूछा करूंगी तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हमारे लिए गुनाह नहीं बनाना, इसको भूलना नहीं है। कहा जरूर, क्यों मतलब क्यों भूलना ना, इतनी एक मेहनत करके अबू ने बहुत मेहनत की है मुझको, बहुत ज्यादा। मैं अपने अच्छा बहन भाई में सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ी हूँ। अच्छा, अभी तो खैर मेरा भाई है, छोटा है, शरारती बहुत है वो भी, तो वो माशाल्लाह से ई कॉमर्स का काम कर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर रहा है वो, तो वो मुझे काफी दिनों से कह रहा है कि बस मेरा एक हाथ सीधा हो जाए, मैं तुम्हें भी काम करवाऊंगा। मैंने कहा यार तू जा, मैं तुझसे पहले कुछ ना कुछ कर लूंगी। अब यकीन जाने मेरे भाई का स्टैटिस्टिक्स का पेपर था ना, तो अब तो हो गई सेकंड ईयर की पढ़ी हुई है स्टैट, अब माशाल्लाह 4 साल आईटी पढ़ी है, तो फिर स्टैट भी कहता मेरा पेपर है कल मुझे पढ़ा दो। तो यकीन जाने वो चैप्टर खोल के बैठी, पहले पूरे 2 घंटे मैंने लगाए, उससे पढ़ा, समझा, यूट्यूब पे जाके लेक्चर तो टाइम गुजर गया, तो फिर कहता वैसे तो रिवीजन चाहिए होती है। हाँ, तो आगे कहता वैसे तो तुम पढ़ के आई हुई है, वैसे तो तुम्हारे 85 में से 83 मार्क्स आए हैं। मैं कहा यार ये बात नहीं होती, बात ये होती है रिवीजन की। अगर हम किसी को पढ़ाते रहेंगे फिर तो फिंगर टिप पे हो गई चीजें, फिर तो इतनी मेहनत है नहीं। लेकिन अब एक चीज छोड़ दिया तो उसे रिमाइंड करने में टाइम तो लगता है, पता है दिमाग की किस खिड़की में जाके बंद हो जाती है चीजें। मेरा भाई तो मेरे पास पढ़ता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, यानी मैंने खुद मैथ्स पढ़ी हुई है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि कल पेपर है और एक दिन पहले मुझे कह रहा है कि एक चैप्टर तुमने पढ़ाना है, एक दूसरा भाई ने पढ़ाना, एक तीसरा भाई ने पढ़ाना, मेरी बुक कंप्लीट। मैं कहा वाह क्या बात है, वो नहीं पढ़ते हैं गाड़ की मुर्गी दाल बराबर, ये तो आप भूल ही जाए गाड़ पढ़ते हैं, वो भाई नहीं पढ़ते हैं। वो एक दिन पहले मामा मैं तुझसे कहना पढ़ाओ, फिर मामा के सामने पॉइंट्स बनाएंगे कि मामा ये पढ़ा नहीं रही। यूनिवर्सिटी में फिर चल जाता, कॉलेज वाला सीन नहीं चलता ना, एक दिन पहले वाला यूनिवर्सिटीज में चल जाता है, पहले एक दिन पहले पढ़ो तो हो गया सारा। वो होते हैं ना कुछ बच्चे, अब जैसे मेरी दरमियान वाली सिस्टर और मेरा दरमियान वाला भाई, उनको जितना मर्जी क्या ना उन्होंने एक दिन पहले ही पढ़ना है, वो उनका होता है यही से। तो अभी भी कह रहा था अभी मेरा 4 बजे आए, तो कहता कल मेरा पेपर है मैथ का। मैंने कहा अब होश आई है, कहता हाँ ना पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कहा चलो जाओ पढ़ो बैठ के। तो इतना वरना मुझे यकीन था ना, उसने बताया मेरा कल पेपर है, मुझे बस यही सुन के कल पेपर है तो मुझे इससे ही टेंशन हो गई। मैं कहा यार मुझसे बुक दूर ले जाओ। मैं अपने भाई को भी देखती हूँ ना, अब उसका भी परसों पेपर दिया था तो उसकी सप्ली नहीं क्लियर हुई है। यार पता नहीं क्या सीन है, पिंडी बोर्ड वाले पेपर नहीं चेक करते, क्या मसला है। तो अब ये मुझे कहता है कि मेरा पेपर है, अब उसको टेंशन नहीं है, वो अभी ऑफिस में है, वो असल में अब्बू के सारा सुबह ऑफिस चला जाता है, अभी वो ऑफिस में, उसको टेंशन नहीं है। मैं 6 दफा अम्मी को कहा क्योंकि उसका पेपर है, उसको आज छुट्टी करा लेनी थी, उसने तैयारी करनी थी। अम्मी कहती छुट्टी करा के वो पूरा दिन मोबाइल यूज करता, तो इससे अच्छा वो ऑफिस ही ठीक है। हाँ ये भी ठीक है बात। मेरा भी यही कहती तुम्हें किस टिकट है? मैंने कहा पेपर उसका है, टेंशन मुझे है। असल में ना उसको हमने भेजना है, बाहर भेजना है ना, ऑस्ट्रेलिया भेजना है। तो आपको पता है कि जब तक FSC क्लियर नहीं होगी तो आगे BSc के लिए हम अप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सीन तो है। तो वो देखे ना, फिर मजे की बात पता क्या हुई,
तो मैं उसको यही पिट रही हूँ और भाई प्लेयर कर ले। हाँ बिल्कुल। हाँ मेरे भी कज़न होते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो तो माशाल्लाह सेटल हो गए, अब तो माशाल्लाह फैमिली बन गई है वहाँ पे, बच्चे वगैरह भी हो गए। मेरे अपने मामू का बेटा भी होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी यही BS करने गया हुआ है। हाँ ना, तो उसकी तो मतलब डिग्री एंड है बिल्कुल, तो माशाल्लाह वो भी सेटल बिल्कुल ठीक है वहाँ पर, इसीलिए इसको भी भेज रहे हैं ना, उसके साथ होगा ना, मतलब साथ साथ अभी मेरे मामू के 2-3 बच्चे और भी जा रहे हैं, तो मतलब ये सारे हमारे कजन्स वहाँ इकट्ठे हैं। मैं कहती हूँ ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे कहाँ जाएंगे, हम सारे तो उधर जा रहे हैं। हाँ जी, ये चीज़ है वहाँ पे ना, ये नहीं है कि बस पढ़ना है तो पढ़ना है वहाँ पे। अब जैसे मेरा है ना चाचू का बेटा वहाँ पे, तो उन्होंने सेकंड ग्रेड करके चले गए थे, तो अब वहाँ पे माशाल्लाह वो पढ़ भी रहे हैं और डिग्री भी अभी कंप्लीट नहीं हुई और अपना घर भी ले लिया वहाँ पे, और माशाल्लाह फैमिली भी अच्छी तरीके से। ऐसी है ना कि आपने पढ़ना भी है और काम भी करना है, आपने काम करना है, अपनी फीस निकालनी है, आपने मतलब पढ़ना है, ऐसे है वहाँ पर तो। ऐसे ही होता है। अच्छा तो अब हम बात करते हैं वर्किंग की, कि वर्किंग क्या है। ठीक है, ठीक मेरे आपको बातें करने का बड़ा शौक है। आपकी मुझे आवाज थोड़ी कट रही है अगेन, अभी भी थोड़ा ऐसे ऐसे लग रहा है दूर दूर से आ रही है, कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब ठीक है। अब भी कट रही है, अब भी कट रही है आवाज। एक मिनट में अपनी जगह चेंज कर, वो ना मैंने आपको बताया ना मौसम यहाँ पे खराब ही है, हवाएं चल रही हैं इस वजह। अब ठीक है, हाँ जी अब थोड़ी बेहतर हुई है, अब आप बात करेंगी तो हमें पता लगेगा। अब बेहतर हुई है बिल्कुल। हाँ जी हाँ, अब बेहतर है, सही है। ओके तो अब हम बात करते हैं अपनी वर्किंग की, कि हमारी कंपनी में ना बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट्स में जो हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। ठीक, अब इसमें ये नहीं है कि आपने कोई लाखों की चीज़ें लेनी है या हज़ारों की लेनी है। जैसे आप ओल्ड प्लेन की बात कर लें कि वहाँ पे लाखों की चीज़ें होती हैं, हज़ारों की होती हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। 1300, 1400, 1500 होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स होती हैं, और अगर आप वो मतलब कि ख़रीदना चाहें और सेलिंग का काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऑप्शनल डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ़ीमेल्स के लिए एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाना हमारा मकसद था, तो इसी साल ये सेलिंग का आया है, तो गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि हमने करना है ये काम, तो इस वजह से सर ने ये भी डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें काम करना, मैं पर्सनली नहीं करती इस डिपार्टमेंट में काम, लेकिन अगर आप करना चाहें तो एज़ यू विश, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट डिपार्टमेंट का हमारे पास है मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, तो इसके नेम से क्या समझ आ रहा है मोटिवेशनल स्पीकर के नेम से? अच्छा, ये क्या समझ आ रहा है, कौन होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर? जो आपको अपनी आपकी मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी की तरफ अपने अच्छे लेकर आए, अपना बताएं उनको, सारा एक्सपीरियंस शेयर करें, मोटिवेट करके आप उनको भी लेकर आए, टीम वर्किंग बनाना, टीम मैनेजमेंट करना। चले माशाल्लाह, गुड। तो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती हैं? कोई बात कभी कभार, ज्यादा नहीं, ऐसे मैं कहूँ कि हाँ जी मैं तो एक पक्के। कभी कभार किसको सुनती हैं? कभी कभार कोई आ गया सामने आ गया तो ठीक है, ओके सुन लिया। मैं स्पेशल सर्च करके नहीं सुनती। नाम है उनका, आई थिंक वो तो कासिम अली शाह। उनकी कुछ बातें सुनती हूँ कभी कभार, वही जो कहते तो हाँ बात अच्छी लगी यार, अच्छी बात की है, ऐसे। कासिम अली शाह को सुनती हैं आप? बहुत कम, कि मतलब सामने आ गई तो सुन लिया। हाँ मैं वही कह, अब आपको सुनना चाहिए।
ठीक होगा कि हाँ जी बिल्कुल, कि जो मोटिवेशनल स्पीकर का काम होता है ना आपको मोटिवेट करना, कि जैसे अब हमारी कंपनी में कुछ फीमेल्स आती हैं, उनकी कहीं अच्छे घर शादी नहीं हुई या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई भी इशू है, तो उन्हें ये लगता है कि बस बच्चे पैदा हो गए, शादी हो गई, अब क्या ही करना है, ठीक है, ज़िंदगी जो उन्हें मायूसियों से बड़ी हुई लग रही होती है। लेकिन जब वो हमारी कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती है ना, तो उन्हें वही ज़िंदगी जो मायूसियों से भरी हुई लगती है, उन्हीं में वो उम्मीदें देखने लगते हैं, ठीक है। कि जाहिर है कि जब देखें अल्लाह पाक ने एक दरख्त को बेमकसद नहीं बनाया, उससे साया, ऑक्सीजन, मतलब फ्रूट्स, कितना कुछ हम लेते हैं, ठीक है। हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इस दुनिया में कैसे बेमकसद आ सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई मकसद तो है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें वो हमारा मकसद याद करवाए कि आप किस मकसद के लिए आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो वो जो काम है वो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर जैसे माशाल्लाह से हर वीक हमारी 500+ मेंबर्स की ट्रेनिंग होती है गूगल मीट के ऊपर, ठीक है। तो अब माशाल्लाह से वो एज ए टीचर काम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए आप हाफ्ज़ हैं ना, आप अगर पढ़ाती हैं, कुरान पाक पढ़ाती हैं, आप ये नहीं कह सकती कि आपने पढ़े बगैर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। एक पूरा टाइम है, एक पूरी एफर्ट है, एक पूरी मेहनत है जो आपने वो सीखने के लिए की है, और आज आप उस वहाँ पे टीचर के मुकाम पे बैठी हुई हैं, ठीक है। तो अब आप ये कहें कि मैं डायरेक्ट ही टीचर बन जाऊँ, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है। टीचर बन भी जाएंगी तो सिखाएंगी क्या, ऐसे ही है। तो ये चीज़ होती है कि अभी आप मोटिवेशनल स्पीकर के डिपार्टमेंट में नहीं आ सकती, ठीक है। पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा, फिर आप इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही। ओके, तो नेक्स्ट हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं नेटवर्किंग की, ठीक है। थर्ड डिपार्टमेंट है नेटवर्किंग। अभी आपके पास इंटरनेट मौजूद है? हाँ मेरे पास इंटरनेट है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कि 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कौन सा है, तेज़ तरीन बिजनेस कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें मैं मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रही हूँ, फास्टेस्ट, है ना, है ना। तो मतलब तेज़ तरीन बिजनेस कौन सा है, तो वो आपको कहेंगे नेटवर्किंग। और वहाँ पे आप ज़रा नीचे गौर से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा 5 years ago, मतलब 5 साल पहले से गूगल ने ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि नेटवर्किंग पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, ओके। तो नेटवर्किंग में बेसिकली क्या होता है, नेटवर्किंग में बेसिकली आपकी एक टीम होती है जिसको आपने लेके चलना होता है और जिनको आपने कामयाब करवाना होता है, ठीक। फिर अब जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि जो नेटवर्किंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कोई मेंबर एडिंग वर्क नहीं है कि आपने यहाँ पे मेंबर ऐड करवाया, उसकी तरफ से कमीशन खाया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, ठीक है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, मिलेंगे फिर किसी जगह। तो यहाँ पे ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में देखें, नेटवर्क के नेम से क्या समझ आ रहा है, जाल, ठीक है। और आप देखें कि जब आप एक जाल की बात करती हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सारे अच्छे लोग ही होते हैं, ठीक है, सारे मजबूत ही होते हैं। ये होती है सपोर्ट वाली बात कि अगर कोई आपकी टीम में कमज़ोर है, किसी को बात समझने में टाइम लगता है, तो उसे हम ये नहीं करते कि उसे छोड़ देते हैं कि बस तुम अब पीछे, ऐसा नहीं होता। उन्हें भी हम साथ लेके चलते हैं, मोटिवेट करते हैं, काम सिखाते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि वो भी चलते चलते चलना सीख जाते हैं, बल्कि दौड़ना सीख जाते हैं, और फिर वो ऐसी कामयाबी करते हैं ना, ऐसी कामयाबी दिखाते हैं कि मतलब अक्ल ढंग रह जाती है कि यार जब ये स्टार्ट पे आई थी वाकई ऐसी थी। यार इतनी खुशी फील होती है कि यकीन जाने मेरी इनकम आती है ना, मुझे होती है खुशी, लेकिन एक पॉइंट की। लेकिन जब मेरी टीम मेंबर की किसी की इनकम आती है ना, तो यकीन जाने इतना प्राउड फील होता है, इतना प्राउड फील होता है कि आपको बता नहीं सकती। कि अभी भी एक लीडर ने सुबह फीडबैक शेयर किया था, उन्होंने इनकम अर्न की और अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने कप लिया, सबा फैसल एस और एफ वाला, साथ अपने लिए ड्रेस परचेज किया, और वो इतना खुश हो रही थी। और उनमें इतनी कॉन्फिडेंस की कमी थी, इतनी कॉन्फिडेंस की कमी थी कि आज तक उन्होंने कभी किसी से वॉइस पे बात नहीं की। और अब वो वॉइस कर रही होती है ना, तो उनके हस्बैंड कह रहे होते हैं यार सबा ये तुम ही हो, मैं नहीं मानता कि तुम हो। और तो फिर देखिए, इसमें मैं आपको एक और बात बताती हूँ। उनके ना हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें। बोला क्या कि उनका ना जब बेबी पैदा होने वाला था ना, तो उनका अबॉर्शन हो गया, ठीक है। तो अब वो मतलब ये नहीं है कि उनको किसी चीज़ की कमी है या फिर उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं करते, माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास। लेकिन आपको पता है कि जब एक फारिग दिमाग होता है वो शैतान का गार्ड होता है।
एक बात गई, दूसरी बात आ गई, दूसरी बात गई, तीसरी बात आ गई, कि इस तरह ना इंसान डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप मेरी सिस्टर की मिसाल ले लेना, जो मेरी सेकंड नंबर वाली है। मैंने आपको बताया कि यकीन जाना, उन्होंने टीवी पे भी कुछ लगाना है ना, तो उन्होंने ये नहीं करना कि बटन चला लें, बस रिमोट पकड़ के उन्होंने बोलना है और खुद ब खुद टीवी पे लग जाना, जो भी उन्होंने लगाना है। ठीक है, खाने वाली अलग, पकाने वाली अलग, हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ कि अगर कोई उन्होंने चीज़ भी बाहर से ऑर्डर करनी है, एक बच्चा रखा हुआ, उसको कॉल करनी है, वो घर आके दे देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें मेंटली सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई काम ही नहीं है। जब आपको पता है कि एक चीज़ पड़ी हुई है, पड़ा उसे जंग लग रहा है। अब देखिए एक जगह पानी भी खड़ा हुआ है। दादी चीज ना आपको कि मैं बैठी बैठी क्या करती हूँ, स्क्रॉल कर लिया, ड्रामा देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस वो एक चीज है ना दिमाग में वही बैठी जा रही है। और तो मेरा कोई काम करने को आया नहीं, घर का काम कर लिया ज्यादा से ज्यादा, और तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, अब ये भी नहीं उससे ना मतलब एग्रेसिव होने लग गई हूँ, इस वजह से मैं एग्रेसिव होने लगी हूँ। पहले भी थी मैं बहुत, लेकिन अब तो कोई पीक वाला ही लेवल चला गया मेरा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मेरी सिस्टर का भी यही हाल है कि मतलब वो वहाँ पे एक कमरे में बैठे रहने, ना सास है ना ससुर है, वो देवर अपने काम पे चले जाते हैं, देवरानी अपने रूम में होती है, मतलब कोई है ही नहीं। और फिर एक ही आईपैड देख लिया, मोबाइल देख लिया, LED लगा ली, कोई है नहीं। फिर भला क्या होता है, अगर इंडिया ड्रामा देख ले, देवरानी जिठानी है, साजिश कर रही है, उसने खाना पकाया तो उसमें नमक तेज कर दिया, वो फिर अपना जब हांडी वो घर में सिचुएशन होती है तो वो दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से ये नहीं होता कि, इसलिए कहते हैं वो एक पानी भी खड़ा है ना, वो खड़ा वो भी स्मेल करना शुरू कर देता है, इसलिए हमेशा पानी को बहते रहना चाहिए। तो ये चीज़ होती है कि अब जैसे कि एक ज़िंदगी है, कौन सा दोबारा मिलनी है, एक दफ़ा ही आए हैं, तो जब इंसान मरे एटलीस्ट ये तो हो कि यार कुछ करके जा रहे हैं ज़िंदगी में। ये क्या होता है कि बस आए, खाया पिया, सोए और चले गए, कब्र में जाके सोना ही है सारी ज़िंदगी, उधर किसने उठाना है? अपनी ज़ात को हमेशा ऐसा बनाए कि आपकी ज़ात से किसी को बेनिफिट हो। और ये जो नेटवर्किंग है ना, ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें कह लेना कि किसी की सोच गंदी हो या फिर कोई पैसे के लिए काम कर रहा हो, वो शख्स यहाँ पे कामयाब हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कह लें कि ये रूहानियत का बिजनेस है, जिसकी नीयत अच्छी है, जो दूसरों को कामयाब करवाना जानता है, वो ही इस फील्ड में कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ये सीन। तो यहाँ पे मैं आपको चले नेटवर्किंग को फिर कभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, कॉल काफ़ी हो जाएगी। नेटवर्किंग की पावर तो आपको इंशाल्लाह पता चल ही जाएगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से फिर भी बात समझा देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अभी इस वक्त मैं इस कंपनी के 3rd रैंक पे, गोल्ड रैंक पे काम कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे इस कंपनी में वर्क करते हुए 13 मंथ्स हो गए, 13 महीने। ठीक है, और मेरे अंडर इस वक्त 300 मेंबर्स की टीम है। ठीक है, 300 मेंबर्स की टीम है। अब देखें ज़रा कि सिर्फ मुझे 13 महीने हुए इस कंपनी में वर्क करते हुए, और मैं इस कंपनी से लाखों कमा चुकी हूँ कि अब भी मैं आपसे जिस मोबाइल से बात कर रही हूँ ना, मेरा 1 लाख का मैंने अपनी पर्सनल इनकम से मोबाइल परचेज़ किया। 1 रुपये की भी मेरी पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन नहीं है। और सिर्फ ये 1 लाख का मोबाइल नहीं, इसके अलावा भी मैं लाखों कमा चुकी हूँ। आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको अपने अकाउंट की वीडियो बना के शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये नेटवर्किंग की पावर है कि अब जैसे कि एक लीडर कल मेरे पास डिटेल लेने आई थी, वो 4 साल से मास्टर इन एजुकेशन करके वो प्राइवेट में पढ़ा रही हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया 17,000 से, अभी तक 4 सालों में वो 17,500 तक पहुँच पाई है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि नेटवर्किंग की पावर ये है कि अब देखिए मेरे अंडर 300 मेंबर्स की टीम बन गई है ना। अब अगर वो एक दिन में 1 घंटा भी काम करेंगे ना, तो मैंने कितना काम किया? 300 घंटे। 300 घंटे बिल्कुल एक दिन में, का मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और मैं काम कर रही हूँ 300 घंटे एक दिन में। और जो एक जॉब वाला पर्सन है, क्या वो एक नेटवर्कर को कह लें कि वो करवा सकता है? वो क्या कहते हैं उसके साथ, वो क्या कहते हैं, कंपटीशन कर सकता है? कंपटीशन ही नहीं बनता, कंपटीटर्स ही नहीं बन ही नहीं सकता। आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट करी थी ना, मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप कर लें, तो उसने कहा नहीं ये हमारी फील्ड के रिलेटेड नहीं है, ये है वो है। लेकिन मुझे नेटवर्किंग की पावर, जब मैंने ट्रेनिंग ली, हर चीज़ मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो वो चले गई जॉब वाले सेक्टर पे और मैं यहाँ पे हूँ। और अब भी वो अपने जहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में वो 7th सेमेस्टर को पढ़ा रही है। और वो कितना कमा रही है? 8,000 महीने का।
ठीक है, वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, और 5,000 उसमें से वो रिक्शे वाले को दे देती है। समझ आ रही है? किराया 5,000 और पीछे कितना बचा? 3,000। और फिर जब आपको सुकून नहीं, आप घर बैठ के अपना काम खुद से कर रही है, खुद से कर रही है, ना कोई धूप की, ना कोई गर्मी की, ना कोई खाने पीने की टेंशन, कुछ भी नहीं है। यकीन जाने जब आप अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। कि अब देखिए गर्मियाँ है ना, तो मुझे ये नहीं मैंने बाहर जाना, आराम से एसी चला के आराम से सोफे पे लेट के काम करना। कोई नहीं देख रहा मुझे, मैं बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, लेट के काम कर रही हूँ। ठीक है, अब बताते कि मुझे गर्मी लग रही है, एसी चला लिया, हीटर है, सर्दी है, तो हीटर के आगे बैठ के मैंने काम किया सारा। ना आपको बारिश का मसला, ना धूप का मसला, ना कुछ, आपको बाहर नहीं जाना पड़ा, आप अपना इजी घर का बैठ के काम करिए। बिल्कुल। सबसे मजे की बात, हमारी इज्जत सेव है यहाँ पे, इज्जत से क्यों ना हमारी, मतलब कोई बॉय नहीं है, किसी बॉय से बात ही नहीं करनी, कोई कंसर्न ही नहीं, कोई बॉय आ गया सीधा ब्लॉक करें, कोई उसकी हमने बातें नहीं बर्दाश्त करनी। कि जैसे कि मैं अक्सर प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ ना, कि अब जैसे प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर लें, उधर मेरे कज़न ने मतलब ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो कहते हैं 1,70,000 जमा करवाएं, तो 2,70,000 जमा करवाएं, इस तरह। तो यकीन जाने उस लड़की ने तकरीबन कॉल की रात के 10 बजे और वो बात करती रही रात के 1 बजे तक। ठीक है, कि आप करें, आप ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो मुझे समझ आ गई थी कि मेरे कज़न ने उसके साथ ज्वाइन नहीं करना, इतना पैसा कौन देगा लाखों, अगर इस तरह होगा तो वो ज्वाइन क्यों करेगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया ये टाइम पास कर रहा है। मैंने कहा यार तुम नहीं करना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बंद कर दो कॉल को। कहता है नहीं लड़की है, जब उससे कोई मसला नहीं तो मुझे क्या मसला होगा। मैं कहा ये भी सही है कि मतलब ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती नहीं। बिल्कुल, क्योंकि लड़के एक जैसे ही होते हैं, उन्हें तो मतलब क्या है कि मौका चाहिए होता है। हाँ, सब एक जैसे हो। अब कोई कहता है ना मुझे कि ये लड़के ने गलत कर दिया, ये लड़के की गलती थी, तो यकीन जाने मैं कभी नहीं कहती कि लड़के ने गलत किया। मैं 100% श्योर होती हूँ कि लड़की की गलती है, लड़के के अंदर इतनी पावर होती नहीं है। पता है, लड़की ने जो चाहे करवा सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। आपको मैं बताऊँ, चाहे कर सकती है। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि 110% मेरी गारंटी है कि लड़की की गलती है। ये जो कहती है ना हमने धोखा खा लिया, हमने ये कर लिया, मैं कहती हूँ बेबी तुम वहाँ पर सो रही थी, तुम्हें नहीं पता था ऐसे होगा। यस, बिल्कुल, कि एक लड़के की इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपकी इजाज़त के बगैर आपके साथ कुछ भी कर जाए। जब तक लड़की इजाज़त नहीं देती उसका एक बार भी बिंका नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं श्रेय पर्दा करती हूँ। ठीक है, मैं श्रेय पर्दा करती हूँ और इतना मैं सिक्योर, इतना मैं सेफ फील करती हूँ ना, कि मुझे पता है कि मेरे कज़न्स ने आना है ना घर में, तो बाय चांस उन्होंने नज़र नीचे रखनी है। ठीक है, नज़र उनकी नीचे होती है, उनकी नज़र नहीं ऊपर होती। अब घर में लड़के आते हैं ट्यूशन के लिए, तो उन्होंने नीचे नज़रें करके आना है, नीचे नज़रें करके जाना है कि आप भी करती हैं, आप भी पर्दा करती हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। मैं कहती हूँ कि एक लड़की के हाथ में उसकी इज्जत, लड़का कुछ नहीं कर सकता लड़की की इजाज़त के बगैर। तो यकीन जाने इतना अब ये नहीं है कि मेरे ख़ानदान में सारे ही श्रेय पर्दा करते हैं। मैं वाहिद और पहली बच्ची हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें मेरी इज्जत सेव है, मैं सिक्योर हूँ। यूनिवर्सिटी पढ़ती थी, अब मैं लड़कों में पढ़ती थी, जाती सी बात है। अच्छा, शुरू में तो मैं ड्रेसिंग करके जाती थी, जो मैं बेसिकली अपने घर में करती हूँ। मैं 3 दिन करके गई हूँ। मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, वो पर्दा तो नहीं, खैर अबाया पहनती थी। तो यार वो बड़े मजे से सुकून से बैठी होती थी ना। तो अब मुझे यही टेंशन होती थी, पीछे लड़के बैठे, मैं इधर से शेप ठीक करूँ, मैं उधर से ठीक करूँ, मैं दुपट्टा ठीक करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ। यार मैं 1 हफ्ता गुजारा, उसके बाद ना मैंने कहा दफा लानत भेजती हूँ, मैं अबाया पहन गई कि मैं सेफ तो होंगी ना, मैं सुकून से बैठ के पढ़ूंगी तो सही ना वहाँ पर। मतलब मुझे ये तो नहीं होगा कि मेरी कमीज नहीं ठीक, मेरा हिजाब नहीं ठीक, मेरा दुपट्टा नहीं ठीक। मैं यही करती रहती हूँ वहाँ पर, और मैंने यकीन करो पूरे अपने 4 साल अबाया में गुजारे हैं वहाँ पर ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यकीन जाने, आपको पता है मैं ना एक इस्लामिक सेमिनार लेने गई थी, तो वहाँ पे ना उन्होंने हमें पर्दे के बारे में ना दिया सेमिनार। तो आगे से कहते हैं उन्होंने ना बाद में हमसे एक फीडबैक लिया ना कि आप क्या सोचते हैं पर्दे के बारे में। मैंने एक बयान सुना था वहाँ पे ना, एक छोटे से बच्चे की बात। मैं ये नहीं कह रही मैं बड़ी नेक हूँ, मैं आलमा हूँ, हाफिज़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई गुनाह करता है। ठीक है, लेकिन एक होती है ना कोई बात आपके दिल को लग जाती है। ठीक है, तो वो जो बच्चे की बात है ना, वो मेरे दिल को लग गई कि वो बोला क्या बात थी। अब बिजी तो नहीं है, फ्री है?
नहीं मैं फ्री हूँ अच्छा ठीक है। बिल्कुल फ्री हूँ। तो वो ना एक बच्चे की थी, वो अपने दादा अबू के साथ ना बाजार जा रहा था। तो बाजार जा रहे थे, उसने क्या किया, एक टॉफ़ी थी, मतलब वो मिलती है ना खुली कैंडियाँ, वो पड़ी होती हैं बाजार में। हाँ, तो वो कैंडीज पड़ी हुई थी। उसने क्या किया, वो कैंडीज के ऊपर ना मक्खियाँ ही मक्खियाँ, आपको पता है जिधर मीठा होता है उधर मक्खियाँ आती हैं। तो उसने ना, उसके दादा ने क्या किया, उसने ना वो ना कैंडी लेके मक्खियों वाली बच्चे को दे दी। ठीक है, तो बच्चे को दे दी। तो बच्चा कहता है कि मैंने नहीं खानी, इस पर तो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मैंने तो ये खानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि मैं गंदी टॉफ़ी खा लूँ। ठीक है, तो उसके दादा ने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने वो टॉफ़ी नहीं दी। वो दोबारा गए बाज़ार और दोबारा वो जो रैप की होती है, अच्छे से कवर्ड होती है, वो ला के दी। उसके बच्चे ने कोई बहस नहीं की, वो फ़ौरन उसने कैंडी खोली, खा ली। तो मतलब ये बात एक छोटी सी थी, लेकिन उसके दादा ने क्या एनालिसिस किया कि एक जो लड़की होगी जब वो बेपर्दा होगी, उसके ऊपर बेतहाशा जो है मक्खियाँ आके बैठेंगी। जब मक्खी कहते हैं, मक्खी वो क्या कहते हैं, शहद होगा तो मक्खियाँ आएंगी। अब हमारी ये सोच होती है कि अपने आप को सेफ रखना चाहिए, अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए, नज़र में पर्दा होता है। बीबी तुम खुद शरीफ हो, तो तुम्हारे नेक्स्ट पर्सन की तुम्हें क्या गारंटी है कि वो भी शरीफ है। ठीक है, तो बिल्कुल। तो अब जैसे कि हमारा इस्लाम हमें कहता है, अब देखिए अगर जब ये चीज़ें हो जाती हैं, लड़की अपना आप दिखाती है, वो लड़के का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो पीछे लग जाता है, फिर उनके भाइयों का मसला, कत्लो गारत तक बात आ जाती है, वो नस्लों से नस्लों तक दुश्मनियाँ जाती हैं, है ना। तो हमारा जो इस्लाम है वो एक बेहतरीन मजहब है कि उसने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी कि आप जब अपने आप को सेफ रखेंगे, कोई लड़का देखेगा ही नहीं, ना देखेगा, ना उसका दिमाग खराब होगा, ना इतनी आगे चीज। आप एक मर्द के लिए हो ना, तो बस उतना बहुत है। बिल्कुल। और तो यही बड़ी बात होती है। तो ये देखें सबसे बिल्कुल सबसे बड़ी जो कह लें दिल की तसल्ली वाली बात है कि आप जो है ना अपने मर्द की बाईं पसली से बनी हुई हैं, उल्टी पसली से बनी हुई हैं। मतलब कुछ पता है ना कि ऊपर बन गया तो नीचे इतना अपने आप को खराब करने की क्या ज़रूरत है। तो बस हमारा इस्लाम इतना सख्त नहीं है जितना लोगों ने बना दिया। नहीं बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इससे अच्छा मज़हब मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं हो सकता। बेहतरीन कंप्लीट मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो नेटवर्किंग की बात हो गई। अब हम लास्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, इन्विटेटर की। इन्विटेटर का डिपार्टमेंट है, इसके नेम से क्या समझ आता है आपको? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने नाम मुझे लगता है पहली बार सुन रही हूँ ऐसे। देखें बड़ी दफ़ा आपने सुना है, रोज़ आप यूज़ करती होंगी घर में। इन्विटेटर का मतलब है इनवाइट से निकला ना, इनवाइट से, इनविटेशन से निकला हुआ है कि इनविटेशन का काम। ओके, तो आपने यहाँ पे आना। अब जैसे आप किसी भी, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई बुलाता है, आपको मिसाल के तौर पे किसी कज़न की शादी है, ठीक है, और वो आपको जो है ना बगैर इनविटेशन के, आपको इनविटेशन नहीं आता उसकी शादी का, तो आप बताएं क्या आप उसकी शादी में जाएंगे बगैर इनविटेशन के? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं तो ऐसा बता सकती थी ना जो एग्जैक्टली तरीके से बुलाए, रहने दे, हमें क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली। आप देखें कि मिसाल के तौर पे आपने घर में कोई पुप्पो का खाना तैयार किया, आप खाना लगा के टेबल पे, उन्हें 10 मिनट पहले कॉल कर लिया, वो भागी आ जाए, आपके लिए खाना तैयार किया, क्या ख्याल है वो आपकी इनविटेशन कबूल करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं होता, ऐसे नहीं आता। बिल्कुल। अगर किसी को इनवाइट करना है तो प्रॉपर एक तरीके कार्ड होता है, 2-3 दिन पहले, हफ्ता पहले उन्हें बताते हैं कि इस दिन आपकी दावत है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये होता है एक प्रॉपर इनविटेशन जो कि नेक्स्ट पर्सन का एक्सेप्ट करने का भी दिल करता है। और कहीं आपको बुलाया नहीं, ऐसे ही मुँह उठा के चली जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। अब जैसे कि अब जो आपसे पहले एक डॉक्टर की बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो कहती है बस एक शादी पे गई थी, आपकी तारीफ़ें सुन के तो मतलब मेरा दिल कर रहा था कि शादी से निकल के आपको डायरेक्ट कॉल कर लूँ। और कल तकरीबन उन्होंने इकट्ठी 4-5 कॉल्स कर ली। मैंने कहा यार क्या हो गया? कहते बताओ मुझे काम बताएं, काम क्या, मैंने ज्वाइन करना है आपके साथ। मैंने कहा अच्छा। तो ये चीज़ होती है कि किसी ना किसी के रेफरेंस से, किसी के इनविटेशन को एक्सेप्ट करके ही आप आते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी इतनी कह लें कि कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो अब मैं सबके साथ तो कॉल करके उन्हें इनवाइट नहीं कर रही। जो इंटरेस्टेड होता है, जो अपना इंटरेस्ट शो करवाता है, उसे फिर जब हम गाइड करते हैं तो फिर अपना 100% दे के करते हैं। फिर ये नहीं होता कि ये 4 डिपार्टमेंट है, ये काम है, ऐसे ऐसे करना है, तो अल्लाह हाफिज़,
फिर ऐसा नहीं होता। फिर जब इनवाइट करना तो फिर अपना 100% दे के करना कि अगर आप इस कॉल के बाद बहुत ये तो ऐसे लास्ट बात बनती है, लेकिन मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उस तरह बेस्ट फ्रेंड है रीशा, मैं उसके साथ बैठ के बातें कर रही होती हूँ, इसलिए मैंने ना मतलब अच्छा मैं ना थोड़ी जॉली सी पर्सन हूँ, मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, इजीली कर लेती हूँ। आपने देखा होगा मैंने आपको अपनी सिस्टर्स के बारे में मतलब बता दिया, लोग नहीं बताते हैं आजकल, लोग हैं नहीं करते बात, लेकिन मुझे बस आप अच्छी लगी है तो मेरा दिल भी किया शेयर करने का कि यार मैं क्यों ना करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही तो घंटा नहीं निकल गया, घंटा ऐसे तो नहीं निकल जाता पूरा, क्या कहते हैं, वो अच्छा लगा। तो देखें मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि एक क्लाइंट थी, मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी, वो बेचारी पता नहीं 12 बजे थे सो के उठी थी, तो मैंने उनकी कॉल अटेंड की, उन्हें कॉल की इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा जी ये क्वेश्चन का आंसर करती, हाँ वो जमाइयाँ ले रही थी अंदर, वो मुझसे पहले नींद आनी शुरू होगी। मैं कहा यार आप कॉल बंद कर दें, मुझे भी बड़े इंटरव्यूज लेने हैं, अगर आप स्लो होंगी ना तो मुझे आपसे पहले नींद आएगा। तो ये सीन होता है कि फिर मैंने कहा, क्योंकि मेरा ऐसा सीन है कि जैसा नेक्स्ट पर्सन होता है ना वैसा ही मैं हो जाती हूँ, ठीक है। अगर नेक्स्ट पर्सन मुख्तसर बात करना चाह रहा तो उससे पहले मेरा दिल करता है मैं कॉल बंद कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब आप बात करना चाहती हैं बैठा हो ना आपने, और भी तो काम करने ही होंगे जाहिर है। एग्जैक्टली। अब यकीन जाने मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना, मेरी टीम आप ही कहाँ चले गई हैं, आप ही आ जाए, आप ही रिप्लाई कर दी, ये सीन हो रहा है। लेकिन मेरा ये देखें, आप इस कॉल के बाद ज्वाइन करें ना करें वो आपका नसीब है, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉल के बाद मैं अपने आप से पूछूंगी ना क्या मैंने अपना 100% दिया, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन की वॉइस आएगी, ठीक है। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि अगर काज़मा काश तो मैंने अच्छा गाइड करती, काश ज्वाइन हो जाते, ठीक है। मेरी इनविटेशन में काश नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब करना है तो फिर 100% दे के करना, अगर नहीं तो मैंने अगर बिजी होती मैंने आपकी कॉल पिक क्यों नहीं थी करनी, ठीक है ना। ओके तो अच्छा हम बात करते हैं इनविटेशन के डिपार्टमेंट की, कि इनविटेशन का डिपार्टमेंट क्या होता है कि आप किसी को इनवाइट करते हैं, किसी ना किसी के रेफरेंस से ही हमें किसी चीज़ का पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे हमारा एक न्यू होटल ओपन हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बस बना लिया, मैंने इतने पैसे लगाए हैं, ये किया वो किया, अब लोग खुद चल के आएंगे। अल्लाह के बंदे पहले लोगों को बताओ तो सही कि मैं भी हूँ, ठीक है। उन्होंने फिर मतलब इश्तहार बनाए, घर घर जाके फेंके, फिर फ्री की डील लगाई कि फ्री आए फ्री खाएं एंजॉय करें, मतलब उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करनी है, ठीक है। तो यही काम होता है कि अब जैसे कि इस कॉल से पहले अब इन्विटेटेड का डिपार्टमेंट यही होता है कि अब जैसे आप मेरे पास आई डिटेल लेने के लिए, इसके पहले पता नहीं आपके माइंड में क्या क्या था, जैसे आपने कहा कि स्कैम ही होता है, धोखा ही होता है, सब कुछ झूठ होता है, तो इस कॉल के बाद आपको कितनी तसल्ली हो गई होगी, ठीक है। आपका फेक फ्रॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका मोटिवेशन स्पीकर का, मार्केटिंग का, नेटवर्किंग का, लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग से, कितनी ज़्यादा बातें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। तो अब अगर इस कॉल से पहले आपसे कोई कहता है ना कि मुझे कोई गाइड कर दो ऑनलाइन वर्क का बता दो, आपने कहना था अल्लाह के बंदे मैं खुद किसी को कॉल कर करके टाइम ले रही हूँ कि मुझे बता दो, है ना। हाँ। तो लेकिन अब आपने कर सकती हूँ, मैं अभी बैठ के यही सोच रही हूँ कि अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आगे भी करवाऊंगी अपने बहन भाइयों में से। मेरी बात है सिस्टर्स मेरी फ्री है तो कर सकती है। यही चीज़ मैं आपको बताने लगी थी कि अब आपने काम को सीख लिया तो अब आप आगे सिखाएंगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे कि मुझे इस कंपनी से बेनिफिट हो रहा है ना, अब जैसे किसी कज़न की शादी है आपकी, ठीक है, तो आपने कोई बाई चांस क्रीम यूज़ कर ली, आपका रंग रात नहीं मतलब 2-3 वीक के बाद चिट्टा गोरा हो जाता है, ठीक है। तो अब आपकी कज़न आपसे नहीं पूछ रही कि आप कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हो, क्या कर रही हो, आप जान के उससे पहले अगर आप वॉइस कॉल पर बात करती ना, वीडियो कॉल करेंगी कि वीडियो कॉल करके दिखाएंगे, देखेंगे मैंने क्रीम यूज़ किया, कितना अच्छा रिजल्ट आया है, आप भी यूज़ करें। तो मतलब जिस चीज़ से आपको बेनिफिट होता है वो चीज़ आप आगे प्रमोट करती हैं, ठीक है। और जिस चीज़ से आपको नुकसान होता है ना वो आप चौथे महल्ले पे जाके फ़ोन करती हैं कि इस चीज़ को तो कभी हाथ भी ना लगाना, खराब है ये। मैं भाई एक फोन स्क्रीन यूज करके तुम भी वही किया करो, और वो कोई मेरे बूथे में सूट भी करती ना मेरे बूथे में मेकअप सूट करता है तो ना ही मेरी क्रीम यूज कर मतलब सूट करती है, ठीक है। ऐसे नेचुरली ब्लू हो लो साफ
सुतरा हो जाता है। हाँ ना, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे तो यही लगता है कि 5 वक्त का नमाज के लिए मुंह धो लें तो स्किन आपकी फ्रेश है। मैं खुद ना कोई क्रीम, ना मुझे इतना वो ब्यूटेशन का शौक है, तो मतलब मेरी अपर लिप भी करनी होगी ना तो अब भी मुझे खींच के अच्छा, मैं इन चीजों का थोड़ा बहुत ख्याल करती हूँ कि अपने आप को अच्छा रखना, लेकिन ये वो होता है ना फलानी क्रीम यूज कर लेना, क्रीम मेरी एक ही मैंने रखी हुई है, चलो ठीक है वो लगा ली है, मतलब फ्रेश अपने आप को रखने के लिए ना कि भाई यार फ्रेश लगे इंसान। अब इतना भी तो मरा ना घूमे ना। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना अपने आप को पैम्पर रखती हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है, बस बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपको पता है यूनिवर्सिटी इंसान जाता है तो हो जाता है, बैठ उठ के हो ही जाता है। जी बिल्कुल, अगर ना हो तो दोस्त से क्या कह के करा देती है यार, क्या कह के करा देती है। हाँ, ये कर ले, वो कर ले, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कर ले। मेरी दोस्त अपनी बहुत वो है, थोड़ी सी मेकअप शेकअप उसको था, लेकिन मैं नहीं करती थी। अब यकीन करो, मैं 4 साल गुजार के आई हूँ, मैं मेकअप नहीं करती थी। लिपस्टिक लगाती थी, लिपस्टिक तो मुझे बहुत पसंद है, वो लगानी है मैंने, लेकिन बाकी मैंने नहीं कोई गंद बला लगाना। यार मेरे मुंह पे रह जाता है, आटा लगता है मुझे, मैं कैसे रख के रखूंगी पूरा दिन, लड़के भी हंसेंगे देखना कितना गंदा मेकअप करती है। मैं तो ये सोचती हूँ आटा क्या, यकीन जानिए, अब आंखों में काजल लगा लिया, कोई खारिश वगैरह हो रही है, बंदा खारिश भी नहीं कर सकता यार, काजल खराब हो जाएगा, सारा दिन बर्दाश्त। और भाई ना जब खारिश करेंगे और सारा मेकअप खराब, इतना घंटे लगाए हैं, तो मैं तो इनसे बड़ा अवॉइड करती हूँ, तो बहुत दुश्मन। ओके, तो ये हो गया इन्विटेटेड का डिपार्टमेंट के। इन्विटेटेड में क्या होता है कि अब जैसे कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट शो करवा रहा है तो आपने उन्हें कॉल पे मुकम्मल गाइड करना है, ठीक है। इतनी लंबी किसी की इन्विटेशन होती नहीं है, ठीक है, इतना टाइम कोई लेता नहीं है, 15-20 मिनट की मतलब इन्विटेशन होती है अगर हम जस्ट वर्किंग की बात करें। तो ये होता है कि नेक्स्ट पर्सन को, जैसे कि आप कहीं अदारे में जाती है ना, तो आप जाके डायरेक्ट सीनियर तक आपको रिसाइन नहीं मिल जाती, आप हमेशा रिसेप्शन पे जाती हैं, अपना मसला बताती हैं। तो बिल्कुल इन्विटेटेड का भी डिपार्टमेंट यही होता है कि आपका डाटा कलेक्ट करना, आपका सीनियर तक पहुंचाना, आपको वर्किंग के बारे में हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, हर चीज़ आपको क्लियर करना, आपकी ट्रेनिंग करवाना, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना, एक एक स्टेप पे आपको गाइड करना, वो इन्विटेटर का काम होता है। ओके, कि मतलब आप ये समझ लें कि आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होता कि आप अकेली हैं, ठीक है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक। आपको ये होता है कि बस ये हौसला होता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मुझे इशू आएगा तो कोई मेरे साथ है जो हल कर लेगा। तो मतलब लवारिस नहीं होती माशाल्लाह। अभी तो मैं हूँ ना, फिर जब आप कंपनी में आ जाएंगी, आपकी प्लाटिनियम सीनियर, आपकी हेड सीनियर, डायमंड सीनियर, फ़ौरन आपको ट्रेनिंग के बाद उन सब का नंबर सेव करवा दिया जाता है। आप उन सब से विदाउट हेजिटेशन मैसेज कर सकती हैं। ये बिहेवियर नहीं है कि आपकी कैसे हिम्मत हुई, आप उसकी टीम से आपने मुझे मैसेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टीम, ठीक है, और हम सब मिलकर कामयाब होते हैं। ओके, तो ये सारा सेटअप है, सब क्लियर। आपने अपनी सारी कॉल पे अपने चारों डिपार्टमेंट खुद ही क्लियर कर दिया, मोटिवेशनल भी बन गई है, नेटवर्किंग भी करवा दी है, इन्विटेशन भी कर ली है, सब कुछ तो आपने खुद ही कर लिया है। हाँ ना, अब देखिए मैं यहाँ पे माशाल्लाह से गोल्ड रैंक पे आ रही हूँ ना, तो इंशाल्लाह मैं बड़ी जल्दी अपने आप को थोड़ा और तैयार कर लूँ, फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर के लिए भी अप्लाई करूँगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है इंशाल्लाह, लेकिन बहुत जल्द। अच्छा, आप अगर मैं फॉर एग्जांपल ज्वाइन करती हूँ तो आपका क्या ख्याल है, हमें कौन से डिपार्टमेंट से मतलब लेना चाहिए ना कि हम ये काम पहले करें, ये बेहतर है, मतलब जीरो क्या होना चाहिए हमारा? जीरो जो आपका होगा ना, आप क्या सोचते? आपका जीरो इन्विटेटेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो आपका स्टूडेंट वाला फेज है ना, वो आपका इन्विटेटेड से स्टार्ट होगा, सही हो गया। अब जैसे कि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको मैंने इनविटेशन करके मैंने उन्हें गाइड किया, ठीक है। मुझे एक एक पर्सन के नेचर का पता है कि कौन कैसा है, किसे कैसे गाइड करना है, किसकी मेंटालिटी कैसी है, ठीक है। कोई धीमे लहजे को समझता है, कोई फास्ट समझता है, कोई धीरे धीरे चलता है, ठीक है। मुझे एक एक पर्सन का पता है। अब मैं आपसे बात करी, मुझे आपकी साइकी की समझ आ गई, अब आपको कैसे लेके चलना है, ये हर चीज़ मुझे समझ आ गई, ठीक। अब जैसे कि एक सीनियर है, वो ज़रा ऑफलाइन हुई, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी टीम को लेके चलें, तो मुझे उनका किसी का नहीं पता क्या साइकी है, कैसे समझाना है, कैसे लेके चलना है, कुछ नहीं जानती मैं उनके बारे में।
तो जब तक आप नेक्स्ट पर्सन के बारे में जानती नहीं हैं आप उन्हें कैसे गाइड कर सकती हैं, है ना। तो अब जैसे कि आप एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, दुनिया से आपका मेल मिलाप है, तो अब एक मैट्रिक पढ़ी बच्ची होगी ना या फिर एक हाउसवाइफ होगी, उन्हें मैं इस तरह से इनवाइट कर ही नहीं सकती जैसे आज मैंने आपको इनवाइट किया, ठीक है। उनको गाइड करने का तरीकाकार कुछ और होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं कहीं से पीछे से सीख के नहीं आई, ठीक है। ऐसा हो कि कहीं पीछे से सीख के आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा कुछ कंपनी ने ही सिखाया, बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर्स ने। मतलब कि आप सोच भी सकते हैं कि आज बड़ी कंपनी के ओनर के साथ ट्रेनिंग है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारा कुछ हमें उन्होंने सिखाया कि आप बिलीव करें कि इतना माशाल्लाह से वो 5 कंपनीज़ के ओनर है। आज उन्होंने हमें बोला क्या वो इसकी सीनियर्स को कि टिकटॉक के ऊपर मैं आज जो बड़ी लाइट हेल्थ की मेंबर्स को देखूंगा वहाँ पे किसी की भी मुझे आईडी के ऊपर सॉन्ग नजर ना आए, ठीक है। मतलब इतना कौन सोचता है, कोई भी नहीं सोचता इतना। वो मतलब कि ये कहते हैं कि हमारी कंपनी में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी लर्निंग हो, सारी अर्निंग हो, ठीक है। कि मतलब अगर आप गुनाह काट के पैसा कमा रहे हैं तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह जब आप आएंगी ना, अभी मैं इस कंपनी में एज अ इन्विटेटर और एज अ नेटवर्कर काम कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह जब आप गोल्ड रैंक पे आ जाती है ना, फिर आपके पास अगर इससे पहले भी आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, आपके बोलने में तासीर आ जाए, लोगों की बातों आपकी बातों का लोगों पे असर होने लग जाए, तो आपको इनसे पहले भी एक डेमो देना होता है मोटिवेशनल स्पीकर्स को। अगर उनमें सिलेक्शन हो जाए तो आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम कर सकती हैं, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्लियर। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लें। नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। ओके बस मेरा यही काम है कि जैसे आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने भी को इनवाइट करना होगा अगर मैं इन्विटेटर डिपार्टमेंट में, ऐसे जी। और फिर ये नहीं है कि बस अब आपको मैंने गाइड कर दिया तो आपको साथ लेके नहीं चलना। इसके लिए भी आप मतलब हमें ट्रेनिंग मिलेगी ना? जी जी जी, तो हमें ट्रेनिंग भी मिलेगी ना, हर चीज़, ठीक है। मतलब अब ये कि मतलब आपको ये तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली बस आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई मुझे बात सिखा रहा है तो मैं समझ जाऊंगी। और मुझे जहाँ तक आपसे लगता है कि आप मोबाइल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लेती हैं, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, लैपटॉप मोबाइल ये तो मेरी जान में बसते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह हमारी कंपनी तो ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेके चली है जिन्हें मोबाइल की ABC का भी नहीं पता था, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह मुझे तो मतलब मैं अगर काम करना शुरू किया तो इंशाल्लाह मेरे पीछे और भी बहुत से बैठे हैं, उनको भी करवाऊंगी। मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़, मैं अभी उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ, मैं खुद शुरू नहीं किया, मैं उनके बारे में सोच रही हूँ यार उनको भी करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। तो अब आप बताएं कि आप ज्वाइन करना चाहेंगी? हाँ जी, मैंने ज्वाइन करना है। ओके गुड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है। तो ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का आपको पता है क्या होती है? क्या आप अपने आप को सेल कर रहे हो? मैं इन्वेस्टमेंट को ये चीज़ समझती हूँ। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि अब जैसे कि एक जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। उनको आप कभी जॉब करते नहीं देखेंगी। वो क्या करते हैं कि वो लोगों की कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पे जाकर ना लोगों के प्लान सुनते हैं, ठीक है। वो जिनका प्लान उन्हें सबसे अच्छा लगता है ना, वहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर उन्हें पता होता है, अब ये नहीं है कि उन्होंने आज उस प्लान के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया तो आज रात से उन्हें प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो प्लान के ऊपर वर्किंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, कई 4-5 साल बाद उन्हें बेनिफिट आना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। लेकिन फीस क्या होती है कि अगर आप कहीं सिलाई सीखने जा रहे हैं या फिर अगर आप ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई उस्ताद आपको मैथ पढ़ा रहा है, कोई स्किल सिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप कुरान पाक पढ़ा रही हैं, सपोज कि आप पैसे नहीं ले रही, लेकिन आप उन्हें सिखा रही हैं, समझा रही हैं, मिसाल के तौर पे आप उनसे पे लेती हैं, आप उनसे फीस लेती हैं, ठीक है। तो आप वो अपना स्किल सिखा रही हैं ना, अपना हुनर सिखा रही हैं।
तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपकी फीस होगी, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ओके, फीस किस चीज़ की होगी? फीस आपको हमारी कंपनी के मोटिवेशनल स्पीकर्स टाइम देंगे। आप आज माशाल्लाह से वो लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ ना कि हमारी कंपनी की जो डायमंड रैंक है उनकी एज कितनी है और वो कितना कमा रही है और 3 सालों से उन्होंने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक ले गई हैं, तो शायद आप अभी कॉल काट दें, आप कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या कुछ अचीव कर लिया और वो कितनी टीम को अपने साथ लेके जा रही है। कि जब वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी तब उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था और अभी उनका फाइनल ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ और आज माशाल्लाह से ऐसा उनका कोई ड्रीम नहीं है जो उनका इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आज माशाल्लाह से वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा बिजी हैं और वो अपनी लाइफ में कामयाब तरीन पर्सनैलिटी है। उनकी मंथली इनकम कितनी है ये मैं आपको नहीं बता सकती, जब आप ज्वाइन करेंगे आप खुद देखेंगे, ठीक है। और अगर वो इतना अपनी बिजी रूटीन से आपको टाइम निकाल के दे रही हैं तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें बैक पे कुछ पे करें, ठीक है। ओके, तो ये जो फीस है ना ये 500 है, ठीक है। 500 आपने सेंड करनी है और इंशाल्लाह आपकी जो है ना ट्रेनिंग होगी 2 दिन की, ठीक है। ओके जी, ट्रेनिंग होगी, गूगल मीट भी होगी 2 दिन की, ठीक है। ओके, सही है। तो डेट यहाँ तक तो बात होगी जितनी डिटेल हम एक पर्सन को देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक आपकी बात से पता चला है ना कि वो जो पिछली बातें आपने की थी, ये जो नेक्स्ट डिटेल होती है ये उन्हीं के साथ दी जाती है जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है कंपनी में, ठीक है। लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आप पे आ गया कि इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं विदाउट हेजिटेशन आपके साथ नेक्स्ट डिटेल शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। हमें परमिशन तो नहीं होती लेकिन कह लें कि एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कि इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना आपकी यहाँ पे होती है 2 दिन की ट्रेनिंग। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका यहाँ पे होता है इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाए तो फिर आपको जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपने यहाँ पे अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाना होता है, ठीक है। अकाउंट ओपन करवाना है। अकाउंट ओपन करवाने के लिए अब मैं आपको बता दूं कि आपने एक ऑनलाइन कंपनी को ज्वाइन करना है, आपने कोई फिजिकल कंपनी ज्वाइन नहीं करनी, ठीक। कि अब जैसे कि मैं एक ऑनलाइन फील्ड में हूँ ना, तो अब मैं ये नहीं करूँगी कि 30 तारीख आ गई, अब जैसे महीना कंप्लीट हो रहा है तो मैंने कहीं कंपनी में जाके नहीं कहना कि मेरा महीना पूरा हो गया, मुझे पैसे दें, मेरी सैलरी दें, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे बेसिकली आपने करनी है नेटवर्किंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी टीम की तरफ से लाइफ टाइम तक इनडायरेक्ट बोनस आना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप मेंबर है ना, कंपनी में कितनी ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप सिर्फ मेरे अंडर ही क्यों आएंगे, किसी और के भी तो अंडर जा सकती हैं। अगर आपके साथ कोई पर्सन अटैच होता है वो आप ही के अंडर क्यों आएगा, मेरे अंडर भी तो आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि माशाल्लाह हमारी कंपनी में लाखों फीमेल्स काम कर रही हैं, ठीक है, हज़ारों फीमेल्स काम कर रही हैं। तो अब जैसे कि अब नेम तो सेम हो सकता है ना, आयशा, मरियम, मेरी टीम में इतनी ज़्यादा आयशा है कि मैं अक्सर एक आयशा को बुलाती हूँ, सारी आयशा आ जाती है। अब भी आपने बुलाया, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैंने कौन सी आयशा को बुलाया था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं कैसे कभी कहीं मरियम नाम को सर्च कर लूँ, आप मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखिएगा, मरियम 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 टोबा टेक सिंह, मरियम नशहरा, मरियम गक्खर, इस तरह बड़ी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप अगर देखें आप हमारी कंपनी में आ रही है ना, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं गोल्ड रैंक पे हूँ, मैं इतनी देर से काम कर रही हूँ, आप कहेंगे कि मुझे प्रूफ दें, मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं है, ठीक है, मुझे प्रूफ दिखाएं, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये अब आपको पता है कि आप इस कंपनी में आ रही हैं, बेतहाशा ऑनलाइन वर्क्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को कह रही हैं, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं गोल्ड रैंक पे हूँ, तो आप तो नहीं तो क्या ना मुझे प्रूफ दें। तो अगर मेरे पास कुछ होगा नहीं, मैं आपको क्या दिखाऊंगी, ठीक है, क्या दिखाऊंगी आपको? आपने कहना यार अभी कान खाई जा रही हो, फ़ोन बंद करो, अभी टाइम वेस्ट कर रही हो, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉल के बाद आपका प्रूफ शेयर कर दूं कि मैं इस डेट से काम कर रही हूँ, इतना मैं कमा चुकी हूँ, तो आपने कहना वाकई ठीक है, ओके, ठीक है। प्रूफ्स के बाद तो बहस करने की कोई कहते गुंजाइश रहती नहीं है, सारी गुंजाइशें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ देख ली, प्रूफ देख लिया, तो ये चीज़ होती है कि आज मेरी 300 मेंबर्स की टीम है, उनकी तरफ से मुझे 6% बोनस आ रहा है। मेरी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, उन सब की तरफ से मुझे 6% कमीशन आ रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकती हैं कि मुझे कितनी इनकम आती होगी एक मंथ की, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है। तो ये सारा जो बेनिफिट है ना, ये आपको अपनी अकाउंट में आपको कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है, ठीक है। आपको एक आईडी दी जाती है, उस आईडी की बेस पे आपका सारा काम होता है, ठीक है। आपको एक पहचान कह रहे हैं ना, जैसे रोल नंबर स्लिप होती है, वो चीज़ दी जाती है, ठीक है। तो उसकी बेस पे आपके आगे सारा काम होता है, ठीक हो गया। कि जैसे अगर आप किसी की ट्रेनिंग करवाती है ना 500 की, वो भी स्क्रीनशॉट आपने अपने ही अकाउंट में लगाना है, उसकी तरफ से आपको 250 बोनस आना है। अगर आपने किसी की ज्वाइनिंग करवा दी है ना, तो उसकी तरफ से भी इनडायरेक्ट बोनस आपको 34% मिलता है, ठीक है। तो वो भी आपको तब भी मिलेगा जब आपकी आईडी आगे यूज़ होगी, समझ आ गई है। मतलब सारा काम आपका यहाँ पे अकाउंट का होता है। आप बोर्ड हो गई हैं, ये डिटेल ना बल्कि सेंसिटिव होती है, ये ना सेंसिटिव डिटेल है, लेकिन वो होता है ना, ये सारी डिटेल एक साथ बंदे के लिए हजम करना भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको मुझे लग रहा है कि आराम से आपकी हाँ बिल्कुल, ये आपको हाँ जी। अब ये एक मैट्रिक पर से बच्चे को ये सारी बातें बताई जाए ना, तो उसके दिमाग की कैपेसिटी एक गिलास की हो, मैं उस पर पूरा बाल्टी पानी की डाल दूँ, तो उसके अंदर जो एक गिलास की कैपेसिटी थी वो भी पानी। एग्जैक्टली हमारी नीयत सिर्फ इतनी होती है कि एक पर्सन जितना जज्ब कर सके ना, उतना हम उसे सिखाएं। तो अब जितना मैंने फील किया कि आप आराम से हजम कर सकती हैं और डकार भी ले सकती हैं आराम से। मतलब आपको कोई हेडेक नहीं है, आराम से आप चीज़ों को स्मूथली समझ सकती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आपने यहाँ पे पॉइंट्स परचेज करने हैं, ठीक है। परचेज करने हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, समझ आ गई है, ठीक है। तो उसके लिए ना आपके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, 20 पॉइंट्स होते हैं, 30 होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं, वो आपकी चॉइस होती है जितने पॉइंट्स पे आप स्टार्ट करना चाहें, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है आपको कंपनी की तरफ से, ठीक है। और ये आपका लाइफ में पॉइंट्स परचेज करने का लास्ट स्टेज होता है। उसके बाद कंपनी आपसे 1 रुपया भी डिमांड नहीं करती, ठीक है। 1 रुपया भी कहे ना कि आपसे कहें कि अब जैसे मैं इस कंपनी में 13 महीनों से काम कर रही हूँ, मैं हज़ारों लाखों इस कंपनी से कमा चुकी हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं पैसे दोबारा लगा के पॉइंट्स परचेज करके नेक्स्ट रैंक अचीव कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे किसने जाना है जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी, जिसके अंदर एबिलिटी होगी, ठीक है। अब मैं गोल्ड रैंक अचीव कर लूँ, प्लाटीनियम रैंक अचीव कर लूँ, लेकिन मुझे किसी से बात करने का तरीका नहीं है, किसी को अपना प्लान नहीं दिखाना आ रहा, किसी को प्रेजेंट नहीं करना आ रहा, तो उस रैंक का मेरी ज़ात को क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आगे वो ही जाएगा जो कि उस काबिल होगा, ठीक हो गया जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो अब बताएं कि सब हजम, अब एक डकार ले और खून हजम हो गया। अच्छा, ये जो हमने पॉइंट्स मतलब आप कह रहे हैं पॉइंट्स परचेज करने तो फॉर आईडी अकाउंट्स के लिए ना, जी जी, ये मतलब 20 से शुरू होते हैं, तो ये हमारे मतलब कितने तक बन जाते हैं? अच्छा, मतलब इसकी पेमेंट कितने के आते हैं? अच्छा ठीक है। ये जो अगर आपने 20 पॉइंट्स लेने हैं तो वो आपकी 3000 होती है पेमेंट, ठीक है, 20 पॉइंट्स के लिए। अगर 30 पॉइंट्स लेना है तो 4500 होती है। अगर आपने कि 40 पॉइंट्स लेने हैं 6000 होता है। मतलब ये 100 तक और उससे आगे भी। अच्छा, विद वो पॉइंट्स बढ़ता जाता है जी? नहीं, यहाँ से आपने कोई एक पैकेज चूज़ करना, ठीक है। 20 करना, 30 करना, 40, 50, 60, कोई एक पैकेज चूज़ करना और उसके ऊपर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं दोबारा पेमेंट करके दोबारा अकाउंट एक्टिव करवाऊंगा। ऐसा होता है ना कि अभी 20 पॉइंट समझ आ गई है। मैं आपसे जस्ट इतना पूछी थी कि एक पॉइंट के मतलब कितने, अगर फॉर एग्जांपल 20 के हैं तो आपने बताया ना कि 30 का इतना हो जाएगा, फिर 40 का इतना होगा। वो बस मैं जैसे वो पूछी थी, मुझे बात समझ आ गई। हाँ जी, इतना हो गया क्लियर? जी क्लियर है मुझे। एनी कंफ्यूजन? अब आप मुझे भी इजाजत दें, मैं जरा असर की नमाज पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह आगे जैसे जो करना है वो आप फिर मुझे गाइड करें। तो मैं हाँ जी, अब आप मुझे बस ये बता दें आपको कौन सा नंबर चाहिए, जैज़ कैश या इजी पैसा, जो भी आपका नंबर चाहिए होगा, या बैंक नंबर चाहिए तो मुझे बता दें। बैंक का चाहिए? कौन सा नंबर है आपके पास? बैंक दे दो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरी यूबीएल है। गुड हो गया, एक्सीलेंट, ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ ना थोड़ी देर तक नंबर। अच्छा, एक बात ये है कि अभी जो है ना एक 7 बजे ट्रेनिंग है, ठीक है। तो अगर तो आप वो सीट ले लें, उसमें 7:30 बजे तक ट्रेनिंग है। कल की तो ट्रेनिंग मिस हो गई, अगर आप कल उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें और आज की लाइव ट्रेनिंग ले लें ना मोटिवेशनल स्पीकर की,
तो माशाल्लाह से फिर आपका कल इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं। मैं हाँ 7:30 बजे तक फ्री हूँ। कितनी देर की ट्रेनिंग होती है वैसे? 30 से 35 मिनट की। फिर ठीक है, हाँ ले लूंगी, 7:30 बजे वाली ले लूंगी। पिछली हाँ आप रिकॉर्डिंग भेज दें वो सुन लूंगी। चलें सही है, फिर आपको ना मैं नंबर सेंड कर दूंगी, आप फीस भेज दीजिएगा। तब तक मैं आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, तो फिर मैं तब तक आपका वो प्रोसेस करवा दूँगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, दुआ में याद रखिएगा। आपने भी तो सुनी है मेरी। हाँ, सुनना सुनाना तो चलता रहेगा कंपनी में इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।